Hello, Leads Guru family. I hope you guys are doing fantastic and welcome back again in this Secret of Richness training. Okay, say hi to me if my voice and video are clear. Both are clear. अगर मेरी voice and picture दोनों clear है, so please show me your hand like this and please on your cameras. We are starting immediately. All right, show me your hand. All right, स्पर्श मुझे आपका हाथ दिख गया, आप हाथ नीचे कर सकते हैं. Thank you so much. All right, so before starting the training, मैं आप सभी को कुछ चीजें बता दूं. Like मेक श्योर कि करें आपके पास 1 घंटा हो पूरा इस सेशन के लिए, बिकॉज आज जो चीजें आप सीखने वाले हो, ठीक है, बहुत ही चीजें आप सीख कर जाओगे यहाँ से. बहुत ही कुछ ऐसी बेसिक चीजें, थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी जो कि आपके बिजनेस में, आपकी लीड्स गुरु की जर्नी में बहुत ज्यादा आप सभी को काम आने वाले हैं. तो मेक श्योर कीजिए कि आप जितनी भी चीजें सेशन में सीखे उसको नोट डाउन करें. ठीक है, दिस इज द पॉइंट नंबर 1 कि आप जब भी बैठे तो पॉइंट पेपर पेन लेके बैठे, ताकि जितनी भी चीजें मैं आने वाले सेशन में बताऊं आपको, और जो हमारे गेस्ट है जिसको मैं इनवाइट करूंगा, तो वो भी आपके साथ काफी सारी चीजें शेयर करेंगे. तो मेक श्योर आप उन पॉइंट को नोट डाउन करो. तो शो मी योर पेन एंड पेपर इन द कैमरा. अगर आप पेन पेपर के साथ बैठे हैं, कॉपी पेन के साथ बैठे हैं, शो मी. ऑल राइट, साक्षी, स्पर्श, शाम्या, और शो मी योर नोटबुक इन द कैमरा. ऑल राइट, कनिश, तारा, पल्लवी, ग्रेट, लव टू सी. ओके, ओप्पो A54 आप अपना नेम चेंज कर लें उसको, ओप्पो जी. ठीक है, आंशी. ओके, लॉट्स ऑफ पीपल आर शोइंग मी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. एंड सेकंड थिंग, पहला तो ये हो गया हमारा कि आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे, क्योंकि सेशन में कोई स्लाइड नहीं होगी, तो आप सभी चीजें नोट डाउन करिएगा. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अपना 1 घंटा पूरा ब्लॉक कर लीजिए. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप बीच में उठ के सेशन से कहीं और चले जा रहे हैं, कहीं आपका कॉल आ गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसको डेलीगेट कर दीजिए, उसको बाद में कर लीजिए. मेक श्योर कीजिए कि आपका 1 घंटा पूरा का पूरा जो फोकस होना चाहिए सेशन पे होना चाहिए. अगर घर में टीवी चल रहा है उसको ऑफ कर सकते हैं. अगर घर में कोई भी है, छोटे बच्चे हैं या फिर मम्मी है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि 1 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब ना करें. एंड द थर्ड थिंग, आई वांट एनर्जी इन यू. ठीक है, जितने भी लोग हैं मुझे ना एनर्जी चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डेड लोग हैं यहाँ पे. सभी लोग कैमरा बंद करके बैठे. प्लीज ऑन योर कैमरा फर्स्ट. ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए. आप सभी को आपके रिश्ते वाले देखने आने वाले हैं. ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि आप उनको पसंद आओ और आपका शुभ जर्नी यहाँ से चालू हो सके. ओके, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास, ताकि आप सभी को मैं देख सकूं, आप सभी के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं, आप सभी लोगों से मैं कम्युनिकेट कर पाऊं सही तरीके से. ठीक है, प्लीज ऑन योर कैमरा. ठीक है, जब तक कैमरा ऑन नहीं होगा मैं सेशन को आगे नहीं बढ़ाने वाला. ठीक है, आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. अरे 5 सेकंड के लिए ही कर लीजिए. मुझे आपका चेहरा दिखा दीजिए कि कैसे कैसे लोग इस सेशन में है. मैं देख सकता हूँ हर एज ग्रुप के लोग हैं यहाँ पे इस सेशन के बीच. एंड जो भी अगर सो की सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज भैया जी उठ जाइए. आपकी नींद रात में पूरी हो जाएगी. अभी उठ के बैठ जाइए. सो के लेट के सेशन को मत देखिए. अच्छे से फोन को कहीं रख दीजिए, टेबल पे या हाथ में अच्छे से पकड़ लीजिए या बेड पे रख दीजिए, और पेन एंड पेपर के साथ अच्छे से बैठ जाइए. ओके, सो लेट्स डू अ सिंपल एक्सरसाइज. आप सभी को पता है कि सेशन के स्टार्टिंग में मैं क्या करवाता हूँ. अगर किसी को पता है वो करके दिखाओ मुझे जल्दी से. इस सेशन को स्टार्ट करवाते वक्त मैं आपसे एक चीज करवाता हूँ. अगर किसी को पता है आप अपने कैमरा में कर दीजिए, मुझे आप ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएंगे. ऑल राइट, ओके, काफी सारे लोगों ने कर दिया. ओके, शो मी योर राइट हैंड. एवरीवन शो मी योर राइट हैंड. अगर हाथ में फोन पकड़ रहेगा तो उसको रख दे सामने. ठीक है, शो मी योर राइट हैंड लाइक दिस. वेव योर हैंड लाइक दिस. नो, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस. ऐसे जस्ट शो मी योर राइट हैंड. ग्रेट, शो मी योर लेफ्ट हैंड. Show me your both hand and wave your both hand like this. Okay, kiss your right cheek. Kiss your right cheek. Yes, and kiss your left cheek. Yes. Kiss yourself, not the opposite person. Yes. Yeah, okay, give me a high five. Give me a high five like this. Yeah, that's great. That's my lovely audience. इससे क्या होता है ना, थोड़ी फिजियोलॉजी मूव होती है तो बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाती है. That's why I do this exercise every time before starting the session. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग ऐसे हैं सेशन में, करीब 1000 लोग सेशन में फुल हो चुके हैं. एंड आई नो कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी हमें लाइव देख रहे हैं. तो यूट्यूब का आपका आई थिंक लाइव चैट ओपन है, नहीं है, आई डोंट नो. जितने भी लोग सेशन में नए हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, टाइप मी इन द चैट. अगर आपने फिलहाल में लीड्स गुरु को स्टार्ट किया 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, शायद आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. ओके, somebody is writing first day. Great, me. Yes, type me in the chat box so that मैं भी समझ सकूं कि हाँ इस सेशन में नए लोग भी बैठे हैं. ठीक है, ग्रेट, लवली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम मोहम्मद मजहर हुसैन. आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ चीफ एफिलिएट हेड ऑफ लीड्स गुरु. ऑल राइट, आप सभी का चीफ एफिलिएट हेड है हम. आप सभी के लिए जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं. सो आज है हमारा सीक्रेट ऑफ रिचनेस का एपिसोड नंबर 4.
एंड मैं बता दूं सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या, जितने भी नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं सर ये क्या है सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड, ऑलराइट। तो जितने भी लोग लीड्स गुरु से, देखिए लीड्स गुरु में ऑलमोस्ट दो तरीके के लोग आते हैं। पहले वो जो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो चीजों को सीखना चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, सीखने के पर्पज से आते हैं। दूसरे वो जो अर्निंग के पर्पज से आते हैं। एंड आई कैन गारंटेड यहाँ पे 70 to 75% ऑडियंस ऐसी है यहाँ पे जो अर्निंग के पर्पज से आए यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये जो सेशन है सीक्रेट ऑफ रिचनेस, इसमें हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लीड्स गुरु से 2 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग कर ली है। मतलब लीड्स गुरु से जो भी 2 लाख रुपए के ऊपर अर्निंग कर लेता है, उनको हम इनवाइट करते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस के इस एपिसोड में, जहां पे वो आपसे शेयर करते हैं कि आप किस तरीके से वहां पहुंच सकते हो जहां पे वो पर्सन है। इफ यू गॉट माई पॉइंट, वेव योर हैंड लाइक दिस। अगर आपको पता चल गया कि क्या है सीक्रेट ऑफ रिचनेस, यानी कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस, उनकी रिचनेस का सीक्रेट क्या है, क्या सिस्टम है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो हम इस सेशन में लेते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज आवर 4th एपिसोड, ऑलराइट। सो कितने लोगों को पता है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे ट्रेनर है, वो कौन है? यू कैन टाइप हिज हर नेम इन द चैट बॉक्स। मैं उनको कोहोस्ट बना देता हूं ताकि उनको भी थोड़ा चैट विजिबल हो जाए। ओके, जस्ट टाइप हिज और हर नेम इन द चैट बॉक्स। ठीक है, जस्ट टाइप उनका नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में ताकि उनको भी मैसेज पहुंच जाए सेशन में, वो भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। ओके ओके, नो नो, ये सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं लूंगा ये पूरी ट्रेनिंग, ठीक है। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया, ठीक है। मैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। शी इज जस्ट 17 years old एंड उन्होंने पिछले 1 साल, उनको करीब करीब लीड्स गुरु के अंदर हो गया वर्क करते करते, और पिछले 1 साल के अंदर मोर देन 13 लाख रुपीज की अर्निंग उन्होंने क्रॉस कर दी है। जस्ट इमेजिन, एट द एज ऑफ 17, 13 लाख रुपीज इन लास्ट 12 months, 1 साल के अंदर अंदर 13 लाख रुपए, और उन्होंने 13 लाख रुपए अर्न किए हैं। तो इसका मतलब ये तो जाहिर हो रहा है कि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसा रोड मैप है जो उनको वहां तक लेके गई है। एंड वही मेरा मकसद है कि आप सभी लोगों को वो चीजें पता चले। आर यू ऑल एक्साइटेड? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या मैं उनको इनवाइट करूं? मिलना चाहते हैं आप उनसे? देखना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, कैसे बातें करते हैं, और क्या स्ट्रेटेजी है? लेट मी नो द चैट बॉक्स। इफ यू आर एक्साइटेड, type I am excited in the chat box. Just type I am excited in the chat box so that मैं उनको invite करूं और उनसे हम आगे की पूरी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। Alright, okay, I'm excited, okay, too excited, great। एंड जितने भी लोग इस सेशन में ना, आप सभी से मैं टाइम टू टाइम जो भी क्वेश्चन करूं, तो अपने उंगली को थोड़ा चैट में ले जाके थोड़ा सा टाइप करने का कष्ट डालिएगा, क्योंकि हम भी आप सभी के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं ताकि आप सभी को हम सिखा सकें, ठीक है। ओके, जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, ठीक है। अब उनके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, सीधा आपको मिलवाऊंगा, जो भी उनकी जर्नी है वो खुद ही आप सभी के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांट वन मोर थिंग, जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट, टाइप क्लैप इन द चैट, एंड just type clap in the chat, and let us invite the first lady millionaire of Leads Guru. She's the first millionaire of Leads Guru in entire Leads Guru in almost 80 to 85K affiliates. She is one of them. So let's welcome Sakshi Kathiria. Sakshi, you can unmute yourself and let me know if my voice is clear to you or not. हेलो सर। Hi Sakshi, how are you? आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक योर टी शर्ट। आपने लीड्स गुरु की टी शर्ट पहनी है, आई थिंक मुझे भी पहननी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपसे सीखी। थैंक यू तो सो साक्षी, मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको? 1000 लोग आपको लाइव सुन रहे हैं एंड मोर देन 400 to 500 लोग आपको यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल? इट्स फील अमेजिंग। एक्चुअली मुझे कैसा फील हो रहा है कि लाइक दिवाली और होली आते हैं ना, लाइक पोस्टर्स आ रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक कि कोई फेस्टिवल आ रहा है, लोग मुझे विश कर रहे हैं, ऐसा फील आ रहा था। अभी जो चैट सेक्शन में लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, इट्स फील अमेजिंग जस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो आप सभी लोग मिल चुके हैं साक्षी मैम से, तो जानते हैं साक्षी मैम की जर्नी के बारे में कि उनकी क्या स्टोरी रही, किस तरीके से उन्होंने इतनी अच्छी इनकम को हिट किया, ठीक है। क्या चीजें हैं, क्या स्टेप्स है जिनको उन्होंने फॉलो किया। सो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि ऑडियंस नहीं जानती है साक्षी कठिरिया कौन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या है कि हमारी बिगिनर्स हैं, जो नए लोग जो आपको देख रहे हैं। तो हु इज साक्षी कठिरिया? कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है,
क्या एजुकेशन है, और लीड्स गुरु के बारे में आपको कैसे पता चला, हम जानना चाहते हैं आपसे। ओके, तो सर शुरू से सब कुछ बताऊं ना? यस 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 यस। ओके, सो लाइक लीड्स गुरु स्टार्ट करने से पहले मैं भी एक नॉर्मल सी लाइक गर्ल थी, स्कूल जाना आना, कोचिंग पढ़ना एंड ये सारी नॉर्मल चीजें। एंड सडनली क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा। तो 11th क्लास में, क्या हम जब 11th क्लास में थे तब ये लॉकडाउन लगा था, तो ये सारी चीजें हुई कि पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट करना, आज ये मूवी खत्म करेंगे, वो मूवी खत्म करेंगे, ऐसा पूरा दिन टाइम वेस्ट होता रहता था। एंड जब मैं 12th क्लास में आई तो मेरे बोर्ड के एग्जाम थे एंड मुझे किसी और कंपनी के बारे में पता चला था, बट मैं 18 प्लस नहीं थी तो मैं उसको नहीं कर पाई। बट ऐसा कुछ अंदर दिमाग में घुस गया था कि ऐसा लोग कर रहे हैं कि जिससे वो ऑनलाइन वर्क करके पैसे कमा सकते हैं या कुछ कुछ नई चीजें कर सकते हैं, ऐसा मेरे दिमाग में घुस चुका था कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो फिर मेरे बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट ही होने वाले थे 2022 में, नहीं आई थिंक 21 में। तो बोर्ड के एग्जाम मेरे स्टार्ट ही होने वाले थे, लाइक 4th ऑफ मई से मेरे बोर्ड के एग्जाम थे एंड 5th ऑफ अप्रैल को मुझे लीड्स ग्रुप के बारे में पता चला था। वो कैसे पता चला कि मैं यूं ही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी एंड मुझे एक रिक्वेस्ट सेक्शन में एक मैसेज आता है, जो कि मेरे स्पॉन्सर मुझे देख भी रहे होंगे अभी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा गॉड की तरह है, क्योंकि मैं पहले बहुत ही अलग थी, अब बहुत अलग हो गई हूँ मैं। तो उनका मैसेज आता है और मुझे पता चलता है कि या ऐसा वो कुछ करती हैं। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने भी जैसे लीड बोलती है ना उस तरीके से बोल दिया कि मेरे जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तब देखूंगी मैं इनको। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पता करते हैं क्या चीज है। तो इस तरीके से मुझे लीड्स गुरु के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, बट मुझे मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं देखा था लीड्स गुरु का, टू बी ऑनेस्ट, कि क्या होता है। बस ये था कि हाँ ऐसा हम कुछ कर सकते हैं तो पैसे कमा सकते हैं, ऐसा था। तो मुझे लगा कि यार मैं भी कर सकती हूँ। बट उस वक्त मैंने भी ऑब्जेक्शन डाल दिया उनके ऊपर कि जब मेरे बोर्ड एग्जाम फिनिश हो जाएंगे तब मैं पूरा दिमाग लगा के इसको करूंगी ऐसा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे ना प्रैक्टिकल चल रहे थे उस दिन स्कूल, तब उस वक्त ना स्कूल के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो मैं मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था इकोनॉमिक्स का, मैं वो देने गई स्कूल में। एंड हमने फुल कोई एक बॉय था जो कि फोन लेकर आया था एंड हमने फुल वीडियो बनाया उसमें। बस मेरा थोड़ा सा झलक था वीडियो में, मैं तो थी ही नहीं। अब वो वीडियो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो डालते ना लोग यादों के पुराने एल्बम के ऐसे करके, तो मुझे लगा कि स्कूल फिनिश होने वाला है ना तो मैं भी ऐसा डालूंगी। बट मैंने वो जब डाला वीडियो, और वो मुझे तब इतना नॉलेज भी नहीं था, प्राइवेट अकाउंट पब्लिक अकाउंट ये सब मुझे लीड्स ग्रुप में आने के बाद पता चला, मुझे इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। नाउ आई हैव 25 के फॉलोवर्स, और तब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्या होता है। तो मेरा गलती से अकाउंट भी पब्लिक हो गया, वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया। नाउ अब मैं जब नेक्स्ट डे स्कूल जाती हूँ सब लोग मुझे घूर रहे थे एंड आई वाज लाइक क्या हुआ है, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हो, सब लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम रिवीजन नहीं कर पा रहे। मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता। फिर सडनली मैसेज आता है एक स्पीकर पे कि सब सारे स्टूडेंट्स जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं नीचे कंप्यूटर लैब में आ जाओ। सब जाने लगे, फिर से मुझे घूर रहे हैं एंड मैं बोल रही सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। एंड फिर मैं कंप्यूटर लैब जाती हूँ एंड फिर जो मेरी प्रिंसिपल मैम है वो चिल्लाना स्टार्ट करती है, किसने कल स्कूल का वीडियो अपलोड किया था। एंड मैं समझ गई कुछ तो हुआ है उस वक्त। एंड पहले तो मैं सुनती रही, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालती रही, लेकिन फिर मुझे पता चला यार किया तो मैंने ही है, अपलोड तो फोटो वीडियो मैंने ही किया था। फिर मैं निकल के गई, मास्क लगा रखा था, बहुत डर लग रहा था उस वक्त मुझे। एंड प्रिंसिपल ने मैम ने मुझ पे थप्पड़ घुमाया ऐसे करके, बट सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, कोरोना चल रहा था, तो वो लगा नहीं थप्पड़ मेरे को। मैं दूर से खड़ी होके सुनती रही, आंसू निकलते रहे मुझको, मैं सारी ये चीजें हुई। एंड मुझे उन्होंने बोल दिया कि घर चले जाओ, घर चले जाओ, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा आपका। एंड उस वक्त मैं बहुत सोच रही थी मे भी रोक ले, बट उन्होंने नहीं रोका और मैं घर आ गई। एंड घर आके मम्मी ने पूछा कि हो गया प्रैक्टिकल, मैंने बोला हाँ मम्मी हो गया। मम्मी बोला बड़ा जल्दी हो गया, उनकी मम्मी पहले ही नंबर आ गया था, ऐसे मैंने बोल दिया। एंड फिर क्या हुआ कि स्कूल से फोन आता है कि पेरेंट्स को लेके आ जाओ, और वैसे मेरे पापा कभी भी घर पे नहीं रहते, और उस दिन मेरे पापा घर पे थे, पापा के साथ गई। एंड फिर क्या है ऐसे जैसे तैसे हुआ, प्रैक्टिकल हो गया।
एंड बट उसके बाद से ना मुझे बहुत अजीब फील हुआ कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस ऐसा देखती थी, बट मैंने क्या कर दिया था, मुझसे सब बोल रहे हैं कि तुमने स्कूल का डिसिप्लिन बिगाड़ा है, बट उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था, सीरियसली कुछ भी नहीं था, बट मुझे इतना सुनना पड़ा, लोग मुझे देख के हंस रहे थे एंड मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था। मैं ऑलरेडी डिमोटिवेटेड रहती थी, उसको देख के और डिमोटिवेट हो गई कि हुआ क्या, ये प्रैक्टिकल भी खराब हुआ। एंड उसके बाद मैंने उसी दिन आने के बाद और जो ये सारी चीजें हो रही थी ना, मैं अपने स्पॉन्सर को बताते जा रही थी कि ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, एंड वो मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही थी। मैं बोल रही बस यही है, यही मेरे को समझती है ऐसा करके। एंड फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे अब लीड स्क्रू करना है, जबकि मेरे बोर्ड के एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 14 डेज रह गए थे, बट मैंने बोला मुझे लीड स्क्रू करना है। एंड 12th ऑफ अप्रैल को मैंने लीड्स ग्रो स्टार्ट किया था सिल्वर पैकेज के साथ, जबकि मुझे पता नहीं था कि मैं उन पैसों के बदले मुझे सिल्वर पैकेज मिल रहा है, मुझे ये तक नहीं पता था। मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि सिल्वर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं पता था। एंड सो या ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई लीड्स ग्रो में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लाइक काफी टेढ़ी मेढ़ी जर्नी है आपकी, जो स्टार्ट जिस तरीके से स्टार्ट हुई आपकी। ग्रेट। सो अभी साक्षी आपका लाइक ग्रेजुएशन में अभी क्या कर रहे हो आप, सो दैट ऑडियंस भी आपसे रिलेट कर पाए। ओके, सो मेरा भी बीकॉम फर्स्ट ईयर चल रहा है। ओके, बीकॉम फर्स्ट ईयर के साथ साथ आप तो कॉलेज आपका रेगुलर रहता है या फिर लाइक ऑनलाइन नहीं, रहता है आपका? रेगुलर नहीं रहता, कभी कभी जाना होता है। कभी कभी रहता है, और उसके साथ आप लीड्स गुरु को मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ में ही 13 लाख कमा लिए यूं ही आराम से। और वो जो आराम से आपने कमाया है वही चीजें ऑडियंस हमारी आपसे जानना चाहती है। चलो सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। तो लाइक जब भी कोई पर्सन लीड्स गुरु में स्टार्ट करता है तो उसके मन में एक चीज होती है कि पहली सेल कैसे आएगी, पहली सेल पहली सेल। तो पहली चीज क्या करता है, वो लर्निंग को छोड़ के वो अर्निंग के पीछे भागने लग जाता है। तो क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग कि लर्निंग को नहीं करना, पहली सेल के पीछे भागना? ओके इसमें ना मेरे बहुत सारे अफिलिएट भी बैठे हुए, तो मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आप पूछोगे, मैं इसको हाईलाइट करके थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि वो मुझसे कहते रहते हैं कि मैम 9 दिन हो गए सेल नहीं आई, मैम 10 दिन हो गए सेल नहीं आई। क्योंकि जब मैंने अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन की थी, बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि लाइक मैं 500 रुपए भी अर्न कर सकती हूँ लीड्स शुरू से, मुझे इतना भी भरोसा नहीं था खुद के अंदर। तो मैं बस ट्रेनिंग्स देखती रहती थी, समझती रहती थी सारी चीजों को। एंड ये लोग क्या गलती करते हैं कि डे फर्स्ट देखा, डे सेकंड देखा, एंड बस सीधे आपने बोला है जैसे कि डे सेकंड में प्रमोशनल पोस्टर्स, तो वो सीधे मुझसे कहते हैं मैम प्रमोशनल पोस्टर्स दे दो, अब हम प्रमोट करेंगे, अर्न करेंगे सीधे। तो ये ना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि ये चीज मैंने की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मैं सीखूंगी नहीं, जब मुझे कुछ चीज आती ही नहीं है, जब मुझे ABCD नहीं आती, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे इंग्लिश पढ़ना आ जाए। तो ये लोग क्या कर, मतलब अफिलिएट्स जो बिगिनर होते हैं, आते ही उनको वो सोच लेते हैं कि लाइक मैं अर्न करने लग जाऊं, मेरी फर्स्ट सेल आ जाए, या फिर मैंने जितना पैसा लगाया वो मैं अर्न करने लग जाऊं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आपका जो एक बिगिनर सीरीज है आप उसको कंप्लीट करो। अभी मैं सब लोग सोच रहे होंगे कि साक्षी मैम इसमें बहुत ज्यादा सीक्रेट्स बताएंगे, मैं कुछ भी सीक्रेट नहीं बताऊंगी। जो ट्रेनिंग में आप लोगों ने लाइक मजर सर ने जो ट्रेनिंग में हमें सिखाया है, मैं वही चीजें बताऊंगी। बस फर्क क्या है कि आपने वो ट्रेनिंग सीख के इम्प्लीमेंट नहीं किया और मैंने इम्प्लीमेंट करके 13 लाख रुपए कमा ली, बस इतना सा फर्क होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो पहले अपनी पूरी बिगिनर सीरीज को कंप्लीट करो। एंड सेकंड थिंग मैं बोलूंगी कि अपने प्रोफाइल पे काम करो, क्योंकि जब तक प्रोफाइल पे काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक चीज कहते हैं ना कि अभी मेहनत कर लो, आगे जाके मस्ती से जिंदगी काट लेना, या फिर अभी मस्ती कर लो। तो वही मैं रिकमेंड करूंगी, अभी प्रोफाइल पे काम कर लो तो आगे जाके वर्क आपके लिए इजी हो जाएगा, या अभी फर्स्ट सेल के पीछे भाग लो और फिर बाद में लीड्स गुरु से इधर उधर भटकते रहना। सिंपल सी बात है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लाइक तो साक्षी मैम का ये कहना है कि अभी जब आप स्टार्ट करते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, लीड्स गुरु के अंदर, तो पहले आपको अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है, पहले सेल के पीछे बिल्कुल भी आपको नहीं भागनी है, ठीक है। एंड दूसरी चीज शी टोल्ड अस कि आपको प्रोफाइल पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो प्रोफाइल की बात आ गई तो साक्षी मैम से ही जानेंगे कि एक प्रोफाइल को किस तरीके से मेंटेन करें, और प्रोफाइल का कितना बड़ा रोल होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, स्पेशली अगर कोई पर्सन लीड्स गुरु कर रहे हैं तो। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सारा सारा खेल तो प्रोफाइल का ही है, क्योंकि क्या होता है कि बिगिनर क्या करता है कि एक दो पोस्ट डाला एंड वो सोचते हैं कि मेरे पास लोग आएंगे, अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप खुद सोचो, एक तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने मेन अकाउंट से स्टार्ट ना करते हुए वो न्यू अकाउंट बनाते हैं, एंड देन फिर उस न्यू अकाउंट में डेली एक दो पोस्ट डाल के सोचते हैं कि अब मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा। आप खुद सोचो, जो एक पर्सन आ रहा है बड़ी उम्मीदों के साथ आपके साथ, अब वो देखेगा कि आपने जो पोस्ट डाली वो 4 दिन पुरानी है या 5 दिन पुरानी है, तो वो आप पे भरोसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो
मैं रिकमेंड करूंगी जो आपके पास अभी प्रोफाइल है आप उसी को ऑप्टिमाइज करो, लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का जो ट्रेनिंग है उसको देख के उसी को ऑप्टिमाइज करो। लाइक खुद का प्रोफाइल होना चाहिए, ऐसा नहीं आप किसी का भी प्रोफाइल डाल रहे हो, अपना खुद का फोटो रखो उसमें। लाइक बायो जिस तरीके से बताए कि लाइक आप क्या करते हो, आप किस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हो या किसी की हेल्प कर सकते हो पैसे अर्न करने में, ऐसा वो रहना चाहिए। एक कॉल टू एक्शन दो, क्योंकि सामने वाले पर्सन को पूरा प्रोफाइल अच्छा लग गया बट अब आप वो करे क्या आगे, आपने तो लिखा ही नहीं है कि मैसेज करना है, तो एक कॉल टू एक्शन दो। हाइलाइट्स को अच्छे से बनाओ। अब हाइलाइट्स का क्या होता है कि बिगिनर बोलता है कि मैम हमने तो अर्न ही नहीं किया, अब हम क्या इसमें हाइलाइट्स में डालें। मैंने भी अर्न नहीं किया था स्टार्टिंग में। मेरे स्टार्टिंग के अगर आप हाइलाइट्स देखोगे तो जो लीड्स ग्रुप के अचीवर्स हैं, मैंने उन्हीं को अपना टीममेट बना के उसी का हाईलाइट में ऐड कर रखा है कि शी इज माय टीममेट एंड अर्न इतना इतना, जबकि वो मेरी टीममेट नहीं थी। अब कोई पूछना थोड़ी ना जा रहा है वो आपकी टीममेट है या नहीं है। तो अगर कोई और अचीव कर रहा है उसको भी अपना टीममेट बनाकर या कुछ भी ऐसा करके आप स्टोरी पे डालकर एक हाईलाइट बना सकते हो। आप जो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स देख रहे हो, सीख रहे हो, आप उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर और ट्रेनिंग वाले सेक्शन में जाके उसको डाल सकते हो। चीजें बहुत होती है करने के लिए, बस यही है कि आप सोचते हो कि मेरा स्पॉन्सर बोलेगा तभी वो चीज मैं करूंगी। तो अपने प्रोफाइल पे तो आपको काम करना है, कोई बोले या ना बोले, अगर आपकी प्रोफाइल एक बार स्ट्रांग हो गई ना, आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि मेरे लिए तो ऐसा है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपनी प्रोफाइल पे, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो विदाउट मैसेज करे जा ही नहीं सकता। तो अपने प्रोफाइल पे काम करो अच्छे तरीके से। एग्जैक्टली तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट बताई आपने कि जब कोई पर्सन न्यू आता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो नई प्रोफाइल बना लेता है। तो नई प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं, जो आपकी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में अगर आपने लाइक इधर उधर के पोस्ट किए हुए हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इधर से रिलेटेड, तो उसको डिलीट कर देना है और आप उसी को फ्रेश अकाउंट उसको बना सकते हो पूरी तरीके से। सेकेंड चीज, ऐसा नहीं है कि नया अकाउंट है तो कुछ भी डाल रहे हो, आप प्रमोशनल पोस्टर को डाल रहे हो, आप कहीं की भी फोटो उठा के डाल रहे हो, नहीं। जब आप एक नई प्रोफाइल बनाते हो तो आपकी फोटोज उस पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपकी फोटोज ही नहीं होगी आपके अकाउंट पे तो बंदा आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। लोग कहते हैं कि ट्रस्ट नहीं करते हैं सर मेरे पे, लोग लीड मेरे को ब्लॉक कर देती है ये वो। तो सबसे पहले इंसान इंसान के साथ जुड़ता है, कंपनी के बाद में जुड़ता है। तो आप अपनी फोटोज डालो, अपनी वीडियोस बनाओ, क्योंकि जब तक आप अपना शोरूम रेडी नहीं करोगे, योर प्रोफाइल इज योर शोरूम। ठीक है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, हम रिज्यूमे लेके जाते हैं ऑफिस में। यहाँ पे लीड्स गुरु के अंदर आपका रिज्यूमे आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, दैट इज योर इंस्टाग्राम। तो उसको अच्छे से सजाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से उस पर कंटेंट डालो। एक बार शोरूम तैयार हो गया, शोरूम एक बार अच्छा बन गया, तो ऑडियंस अपने आप आएगी और कस्टमर अपने आप आते हैं। एक बार अच्छा रेस्टोरेंट बना लिया आपने तो कस्टमर अपने आप आ ही जाता है। ठीक है, अब कस्टमर पे बात आ ही गई है तो साक्षी मैम से जान लेते हैं कि किस तरीके से कस्टमर लाएं, किस तरीके से लोगों को लाएं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होता है ना कि मैम लीड्स नहीं आ रही, लीड्स मतलब लोग लोग नहीं आ रहे। ठीक है, लोग हमसे पूछ नहीं रहे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, अगर पूछ ही नहीं रहे तो बताएंगे कैसे, बताएंगे नहीं तो सेल को क्लोज कैसे करेंगे। तो एक टर्म होता है लीड जनरेशन, लीड कैसे जनरेट करें सोशल मीडिया से अपनी। सो लाइक साक्षी, आपका जब आपने जब स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा बैक एंड में जाना चाहूंगा, जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी जो पहली सेल थी, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, आपकी पहली सेल मतलब किस तरीके से निकली थी, आपने किन लोगों को टारगेट किया था, कैसे बात किया था, एक बार इसको कवर कर लीजिए। ओके, सो एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं सीखने पे फोकस कर रही थी बट फिर मैंने सोचा कि और लोग तो अर्न भी कर रहे हैं, क्या मुझे ये चीज नहीं करनी। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, मेरी फर्स्ट सेल टू बी ऑनेस्ट इंस्टाग्राम से नहीं निकली थी, फेसबुक से निकली थी, जो मैं कभी यूज भी नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती थी, जो मैं इंस्टाग्राम पे फोटोज वगैरह अपलोड करती थी या स्टोरी लगाती थी उसको मैं कॉपी करके फेसबुक पे भी लगा देती थी, जबकि मैं फेसबुक यूज नहीं करती थी। तो जो मेरा फर्स्ट सेल था, मेरा जो फर्स्ट सेल था 28 डेज के अंदर निकला था। बिगिनर बोलते हैं मैम हम सेल कैसे निकाले, हमें तो 9 दिन हो गए, तो मुझे 28 डेज लगे थे। उस बीच मैंने लाइक बहुत सारी कॉलिंग की है, बहुत सारे रिजेक्शन झेले हैं, बहुत लोगों से अच्छे से बात की बट फिर वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें मैंने झेली हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जो मेरा फर्स्ट सेल था कि लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअली मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं इस तरीके का वर्क कर रही हूँ, ना ही मैंने अपने फ्रेंड्स को शेयर किया था कि मैं इस तरीके का वर्क कर रही हूँ। तो मैंने हॉट मार्केट से अपनी जो मेरी फर्स्ट सेल होती है वो नहीं निकाली थी, बिल्कुल कोल्ड मार्केट से निकाली थी। तो 28 डेज तक बहुत कॉलिंग किए हैं, बात करने का तरीका नहीं पता था। स्टार्टिंग में लोग कहते थे समझाओ अपने वर्क को, एंड मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आता था कि एकदम से मैं क्या बताना स्टार्ट करूं लीड्स गुरु के बारे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। एंड जो एक बार मेरी फर्स्ट सेल निकल रही थी उसके लिए मैंने अपने स्पॉन्सर को कॉल पे कनेक्ट किया था कि भैया आप बात करो ना कि कैसे करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड जब उन्होंने उससे उस लड़के से बात की तो वो लड़का ना उनसे इम्प्रेस हो गया, मुझसे इम्प्रेस नहीं हुआ। और उस वक्त मेरे को फील हुआ यार मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, उन्होंने समझाया उनसे इम्प्रेस हो गया बट मुझसे नहीं हुआ, मतलब मैं कहीं ना कहीं तो लैग कर रही हूँ इसमें।
तो उस वक्त मैंने ठान ली थी कि अभी मैं सीखने पे फोकस करूंगी, एंड एक एक ऑब्जेक्शन का ना मैं अपने ही एक अलग आंसर बनाती थी, जैसे कि पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, ऐसे करके मैं उसका अलग ही आंसर बनाती थी और उस तरीके से बात करती थी। तो जो मेरा फर्स्ट सेल था वो फेसबुक से निकला था। अभी भी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित राव। मैंने स्टार्टिंग में एक अपलोड किया था कि वर्क फ्रॉम होम ऐसे करके, तो इस तरीके से अंकित का मेरे पास मैसेज आया था, एंड मैंने उनको चीजें बताई, उनको थोड़े से डाउट्स हुए, कॉल पे कनेक्ट किया, एंड फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया था वो। ओके, सो लाइक आपकी 28 दिन के अंदर आपकी पहली सेल आई थी। हाँ। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी अगर सेल नहीं आती तो वो अपने स्पॉन्सर को परेशान करने लग जाते हैं कि मैम मेरे को रिफंड चाहिए, मैम मेरे को नई कोर्स करना है, ये वो। तो आपको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी है। इट टुक्स 28 डेज, 28 दिन लगे सेल निकालने में। अगर 27वें दिन अगर साक्षी या मैम अगर ड्रॉप कर देती है एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपको लगता है क्या वो 13 लाख रुपए कमा पाती? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर अगर साक्षी मैम 27वें दिन पे लीड्स गुरु को ड्रॉप कर देती, मतलब क्विट कर देती, तो क्या वो 13 लाख रुपीस अर्न कर पाती? सोशल मीडिया पे 25,000 फॉलोअर, इनके एक अच्छा ब्रांड है, लीड्स गुरु में बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। क्या ये सारी चीजें अचीव हो पाती अगर 27 दिन में ही क्विट कर देते? द आंसर इज नो। तो आपको भी ना क्विट नहीं करना है बिल्कुल भी। पता नहीं वो कौन सा एक दिन आएगा जिस दिन आपकी जिंदगी पलट जाएगी। वो कहते हैं ना कि सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, लेकिन एक रात जरूर मिलती है। तो वो वाला है सीन आप सभी के साथ जो कि होने वाला है, और जो हम सभी के साथ हुआ, साक्षी मैम के साथ, मेरे साथ। ठीक है, तो 28 दिन लगे। पेशेंस के साथ काम करना है। जैसे कि साक्षी मैम ने बताया, मुझे कॉलिंग पे बात करना नहीं आती थी। नहीं आती थी तो कैसे सीखी इन्होंने? कॉल कर करके कर करके कर करके। ठीक है, रिजेक्शन सुन सुन के, बहुत सारे रिजेक्शन मिले मैम को, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको आराम से दिल पे ज्यादा नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया, उसको अवॉइड करा और आगे बढ़ गए। सेल्स में अगर आपको ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे हैं, आप लीड्स गुरु के बारे में लोगों को बता रहे हो, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे, यानी कि आप काम नहीं कर रहे। जिस पर्सन को जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, यानी वो ज्यादा काम कर रहे हैं। तो 28 दिन लगे साक्षी मैम को काम करने में। फेसबुक से उनकी लीड आई, बात बात क्या क्लोज किया, जिनका नाम अंकित राव है। एंड मेरे ख्याल से अंकित राव ने भी समथिंग कितने की अर्निंग कर लिया है? अप्रोक्स 4 लाख। 4 लाख रुपीज की अर्निंग कर ली है मैम के जो फर्स्ट सेल थी उस पर्सन ने। और अंकित राव को भी हम आने वाले सेशन में जरूर इन्वाइट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहली सेल का। आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो लेट मी नो, टाइप क्लियर इन द चैट अगर ये आपको क्लियर हो गया तो। ठीक है, अभी और चीजें हम सीखेंगे सेशन के दौरान, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो सेशन के एंड में लेंगे हम। ठीक है, सेशन के लास्ट में हम 10 मिनट अलग से निकालेंगे आप सभी के लिए, जिसमें आप सभी के क्वेश्चन लेंगे। टाइप क्लियर इन द चैट अगर यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब पॉइंट आता है लीड जनरेशन का। ठीक है, तो साक्षी लाइक अभी अभी की मैं बात करूं करेंटली, तो अभी आप कहाँ से लीड जनरेट कर रहे हो? रील से, ऑर्गेनिक सर सारा। ओके, इंस्टाग्राम रील से। तो चलो, ये तो हमारा ऑर्गेनिक मेथड हो गया। तो कभी आपने एड्स वेड्स रन किया थोड़ा पेड पैसे लगा के समथिंग? नो, कभी भी नहीं सर। एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि हाँ, एक दो प्रमोशन करवा के देखा। एक बार मैंने सर एड का भी ट्राई किया, बट मेरे लिए और चीज वर्क नहीं करती। एक्चुअली मैं रील्स पे ही वर्क करती हूँ। ओके, तो आप सभी को मैं बता दूं, साक्षी में पूरा ऑर्गेनिक वर्क करती है। इन्होंने एड्स पे लाइक स्पेंड किया थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन राइट नाउ इन्होंने जो 13 लाख रुपीज अर्न किया, मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनिक किया। तो अगर आपको लगता है कि 13 लाख कमाने के लिए एड्स रन करना पड़ेगा, तो एक मिथ है। हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या सर बिना एड्स के कर सकते हैं क्या, द आंसर इज यस। आप सभी के सामने एग्जाम्पल सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो लाइक साक्षी आपने बताया कि आप रील से लीड जनरेट करते हैं। सो रील्स की मैं बात करूँ तो लाइक रील्स में क्या, रील्स इन द सेंस कि हमें वीडियो बनानी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे। तो पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, आप बहुत सारे लोगों को ना वीडियो बनाने से डर लगता है। ठीक है, अब पता नहीं किस चीज से डर लगता है, आपके हिसाब से क्या है वो डर, और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं सभी लोग? सर इसमें गलत नहीं है। एक्चुअली डर मुझे भी लगता था। अगर मैं कभी भी अपनी फर्स्ट वीडियो को कभी भी इंस्टाग्राम से डिलीट नहीं करती और ना ही करूंगी, क्योंकि मैं अगर वो फर्स्ट वीडियो देखती हूँ तो मुझे अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि मुझे ना सीरियसली कैमरे को देख के बोला नहीं जा रहा, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे जो वीडियो मैंने अपलोड किया है। बट अगर आप ही बोलते हो कि लाइक अगर हमें किसी चीज से डर लगता है तो वो डर कैसे निकलेगा उस चीज को करके, है ना? तो मैंने सेम चीज करी थी। सबसे पहले लाइक लोग सोचते हैं कि साक्षी मैम अभी अच्छा वीडियो बना रहे तो हम ऐसा वीडियो नहीं बना पाएंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने हमेशा अपना खुद का कंपटीशन खुद से रखा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत अच्छा रील बनाता है तो मैं भी सेम टू सेम रील बनाऊंगी, ऐसा मेरा कभी नहीं रहा। पहले मैं कितना जानती हूँ उससे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी, देन उनके जितना भी जाऊंगी, ऐसा रहता है मेरा। तो
मुझे जो फर्स्ट वीडियो बनानी थी उसके लिए मुझे सीरियसली बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि लाइक मैं कैसे करूंगी। बट सबसे पहले मैंने कैमरे को ऑन किया, मैंने कैमरे के साथ कंफर्टेबल होना सीखा। क्योंकि क्या होता है कि लोग पहली बार तो कैमरे के साथ ही कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसी जगह पे बैठ के मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था बोलने वाला, जिसके लिए मैंने एक रात पहले स्क्रिप्ट लिखी थी, उसको याद किया था, बहुत सारे टेक लिए थे एंड देन वीडियो को डाला था। तो सबसे पहले कंपटीशन या कंपेयर मत करो खुद से कि अगर ऐसा वीडियो ये बनाते तो हमारा वीडियो भी ऐसा ही होगा तभी हम ग्रो कर सकते हैं। नहीं, पहले आप कैमरे के साथ कंफर्टेबल होना सीखो कि वो कैमरे के सामने आप बोल पाओगे या नहीं बोल पाओगे। ऐसी कोई चीज नहीं है लाइक कि आपने ट्राई की हो, आपसे ना हुआ हो। सिंपल सी बात है, लोग ट्राई नहीं करते उससे पहले रोना स्टार्ट कर देते, मैम हमने कभी बनाई नहीं है और हमसे कभी होगा नहीं। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे कभी होगा नहीं। तो सबसे पहले ट्राई करो उस चीज को, उसके बाद नहीं हो रहा तो मुझसे आके बोलना आप। सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली तो ये चीज बहुत अच्छी बोली कि लाइक जिसको भी कैमरा फेस करने से डर लगता है, मुझे भी लगा था, साक्षी मैम को भी लगा, और जितने भी लोग हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस डर को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो, जो मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट लगा मैम का, कि कैमरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। कैसे हो सकते हो, कैमरा ऑन कर लो और उसके सामने जाओ, अपने आप से बातें करो, देखो अपने आप को, थोड़ा ऑब्जर्व करो। ऐसे करते करते आपको वो जो कॉन्फिडेंस है ना, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वीडियोस बनाना आप चालू कर सकते हैं। तो हैक मैम ने दे दिया आपको कि कैसे आप डर दूर कर सकते हो। और जैसे कि मैम ने बताया कि किसी भी चीज का अगर डर दूर करना है तो उस काम को करके ही होगा। अगर कैमरे वीडियो बनाने से डर लगता है तो कोई किसी किताब पढ़ के आपका वो डर नहीं निकल सकता है। आप जब तक वीडियो बनाओगे नहीं तब तक वो डर आपका नहीं निकलने वाला। तो जैसे कि अब बात आते हैं रील्स पे, तो रील्स पे लाइक किस तरीके का कंटेंट डालें। लाइक उस पे आने से पहले एक और चीज मैं कवर करूंगा कि वीडियोस बनाने के लिए लाइक आप जब आपने स्टार्ट किया था तो लाइक आपके पास रिंग लाइट था, आपके पास ट्राइपॉड था, आपके पास एक अच्छा फोन है। क्योंकि एक मिथ है कि वीडियो बनाने के लिए अच्छा फोन होना चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी लाइट। तो क्या ये सच है आपके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा ट्राइपॉड होना चाहिए। इवन सर अभी जो आपने मेरा वीडियो देखा था, मैंने बोला था सीक्रेट ऑफ रिचनेस का, मेरे घर पे कोई था नहीं कैमरा पकड़ने के लिए। मैंने बुक्स के ऊपर बुक्स रख के देन एक स्टैंड लगा के उसके आगे फोन रख के ऐसे वीडियो बनाया था वो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं कि अच्छा फोन होगा तो ही मैं कर सकती हूँ, या मैं तो ही बहुत सारे लोग होते हैं ना कि इनके पास फोन है तो मम्मी पापा मुझे भी फोन दिलाओ, मैं भी आईफोन से वीडियो डालूंगी या डालूंगा तो मैं ग्रो करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे स्टार्टिंग के आप वीडियोस देखोगे तो सिंपल 10,000 के वीवो के फोन से मैं वीडियो बनाती थी। एंड सीरियसली लाइक इतना अच्छा नहीं बनता था, बट उस वक्त मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, मेरे लिए वही बड़ी बात थी। मैंने कभी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं किया कि इनके पास ये वाला फोन है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। होगा बिल्कुल, मैं उसके लिए बिल्कुल वर्क हार्ड करूंगी और लेकर आऊंगी अपने पैसों से फोन। मैंने उन्हीं रील्स से कम 1 लाख रुपए अर्न किया था। मतलब वही रील्स बना के जो कि मैं एंड्रॉइड फोन से बनाती थी, और 1 लाख रुपए मैंने अर्न किया था लीड्स गुरु से ही। एंड देन फिर मैं आईफोन 11 परचेज किया था इसी अर्निंग से। तो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अच्छा फोन होना चाहिए या अच्छा लाइटिंग होनी चाहिए। इवन लाइक मैं मेरे पास रिंग लाइट है, बट उसके बाद भी मैं टेबल लैंप जलाकर उसके आगे फोन रखकर बनाना इंपॉर्टेंट समझती हूँ, जरूरी समझती हूँ। मेरे को कंफर्टेबल फील होता है वहां पे। सिंपल सी बात। एग्जैक्टली लाइक स्टार्टिंग में आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, रिंग लाइट नहीं होता, अच्छा फोन नहीं होता। लेकिन एक लाइन है ना कि जहां हो वहीं से शुरू करो। हाँ ठीक है, क्योंकि सबसे जो हार्डेस्ट थिंग होती है ना वो होती है स्टार्ट करना। अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो ये सोच के कि नहीं ये जिस दिन मेरे पास आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं है। स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करते करते लाइक साक्षी मैम ने 1 लाख रुपए हिट किया, तब उन्होंने आईफोन लिया था अपना अप्रोक्स, जहां तक मुझे याद है। आपकी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी। ठीक है, सो ये तो रहा हमारा कि ये मिथ है एक, कि वीडियोस बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए होती। जैसे हो, जो भी फोन है, जैसा बैकग्राउंड है, वहां से चालू करो, अर्निंग करो, अर्निंग के बाद आप सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। सो बढ़ते हैं रील्स की तरफ। तो साक्षी लाइक अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट डालना पड़ेगा अगर लीड जनरेट करनी है, तो रील्स में किस किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? सिर्फ प्रमोशनल और वैल्यूएबल दोनों टाइप का होना चाहिए। अब जब बिगिनर होते हैं ना तो हमें नहीं समझ में आता कि हमें कंटेंट बनाना किस तरीके से है। जब मैं बिगिनर थी मुझे नहीं समझ में आता था कंटेंट किस तरीके से बनाया जाता है या कैसे बनाऊं, मैं पहली वीडियो क्या रखूं। तो सिंपल मैंने क्या किया कि जो और अदर अफिलिएट मार्केटर्स जो वीडियो बना रहे थे मैं उनका वीडियो देखती थी। स्टार्टिंग के हार्डली मैंने 3 या 4 वीडियो फुल कॉपी करके बनाए थे। एक चीज मैंने ये नहीं है कि अपना दिमाग यूज किया हो,
4 से 5 वीडियो मैंने कॉपी करे थे, बट सीरियसली वो 4 से 5 वीडियो के बाद मैं अगर कोई सॉन्ग सुनती थी ना, मेरे दिमाग में खुद से पता चल जाता था नहीं इसमें मैं ऐसा कर सकती हूँ, वैसा कर सकती हूँ। तो जब हम बिगिनर होते हैं तो स्टार्टिंग में आप देखो कि अदर अफिलिएट मार्केटर्स कैसी वीडियो बना रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आप सिंपल उनको कॉपी करो एंड देन हमेशा कॉपी मत करो। आप 3 से 4 वीडियो जब बना लोगे ना, आपका दिमाग खुद से खुलना स्टार्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि नहीं इस चीज पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसमें ये चेंजेस कर सकता हूँ ऐसा। एंड लाइक आप जैसा बताते हो 70% लाइक हमारा वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए एंड 30% लाइक हमारा प्रमोशनल होना चाहिए, प्रमोशनल रहना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए। ग्रेट। सो अभी हम बात करेंगे प्रमोशनल रील की, क्योंकि अभी लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो लाइक आपका देखते हो तो लगभग हर वीक में आपकी 1-2 रील आप बना लेते हो। तो टेंशन मत लेना, आप सभी के साथ साक्षी मैम की इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी जाएगी लास्ट में, ताकि आप देख सकोगे कि मैम किस तरीके का कंटेंट डाल रही है और आप उससे इंस्पायर होकर आप भी क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइक साक्षी, मैंने आपकी कुछ रील्स भी देखी जो काफी ज्यादा वायरल भी गई अभी कुछ दिनों पहले। लाइक कुछ रील थी जो 1 मिलियन में आपकी गई, और वो आपकी प्रमोशनल रील थी। ठीक है। तो आपकी जो रील गई 1 मिलियन में, अप्रोक्स आपको उससे कितनी लीड्स आई होगी लगभग, अगर आपको अंदाजा होगा तो? अभी जो 1 मिलियन पे जो रील गई है, एक्चुअली मैंने उसके कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। कमेंट सेक्शन में ही मे बी 2 से 3 हजार लीड कमेंट सेक्शन में पड़ी हुई है, जो मैंने कॉल टू एक्शन उस पर दिया था, क्योंकि कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं वो नहीं देती तो लीड नहीं आती। मैंने कॉल टू एक्शन दिया था एस के करके, एंड एस के करके ना कम से कम 2 से 3 हजार मैसेज उसमें पड़े हुए हैं। मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है एंड रिक्वेस्ट सेक्शन में भी बहुत सारी लीड आई थी, कम से कम 3 से 4 हजार 5 हजार ऐसा करके। तो गाइस आप सभी देख सकते हो कि वीडियोस बनाने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ भी नहीं पता कि कब आपकी कौन सी वीडियोस वायरल चली जाए। जैसे साक्षी मैम कंसिस्टेंट बेसिस पे रील डालती थी, वो हर वीक में एक बार डालती थी। अब कुछ लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी क्या होता है कि डेली रील डालना। वीक में अगर आप एक भी डाल रहे हो और हर वीक डाल रहे हो, दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंसी। तो साक्षी मैम ने डाला और उनकी एक रील गई 1 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख लोगों ने उस रील को देखा, और 10 लाख में से मिनिमम मिनिमम लेके चले तो 5-6 लगभग 7-8 हजार लीड साक्षी मैम को आई एक वीडियो से। सिंगल वीडियो समथिंग 15 से 20 सेकंड की है। और आप इमेजिन कर सकते हो 7 से 8 हजार लीड्स कितनी होती है, कितनी क्लोजिंग मैम ने की होगी, कैसे 13 लाख अचीव किया। सारा का सारा रील्स का ऊपर खेल है। तो रील्स में आपके अकॉर्डिंग लाइक किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कॉल टू एक्शन नहीं देते, कुछ लोगों का हुक ही नहीं रहता। तो क्या किस तरीके की रील बनाए वो, अगर प्रमोशनल रील बना रहे हैं तो? प्रमोशनल रील बना रहे हो तो पहले तो हुक ऐड करना इम्पोर्टेंट है, हुक क्योंकि हुक क्या होता है? हुक क्या होता है, एक बार ऑडियंस को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। लाइक अगर आप कोई वीडियो जैसे कि आप सुनते होगे बोलने वाली अगर कोई रील होती है, अगर कोई बोल रहा है कि ये बात तो आपको पता ही होगी इस तरीके से, तो हमारे मन में क्या चीज आ जाती है, अब ये ऐसी कौन सी बात बताएगा जो हमें भी पता होगी। तो इसको हम बोलते हैं हुक। कुछ भी ऐसा एड ऑन करो अपनी रील पर कि सामने वाला पर्सन ना चाहते हुए भी आपकी फुल वीडियो देख ले, तो इसको बोलते हैं हम हुक। सेकेंड चीज हमें एड ऑन करनी है गुड लाइटिंग। अब गुड लाइटिंग से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास महंगा वाला रिंग लाइट होगा तो ही आप अच्छी रील बना सकते हो। आप जाके लाइक सनलाइट में रील बनाओ, या अपने जो आपका घर है बालकनी के पास खड़े होकर वीडियो बना सकते हो जहाँ पे अच्छा लाइटिंग आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप अच्छी लाइटिंग रख सकते हो। एंड जो आपके टेक्स्ट है वो थोड़ा क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इतना वीडियो बना रहे हो तो अपने फेस के ऊपर बॉडी के ऊपर ही टेक्स्ट रख रहे हो। थोड़ा सा जगह छोड़ो जहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड फिफ्थ रहता है कि कॉल टू एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि चलो ठीक है रील वायरल हो गई बट आपने हुक ही ऐड नहीं कर रखा है, तो सामने वाला पर्सन आपको मैसेज कैसे करेगा? तो हुक ऐड करो, जिससे अगर जो भी आप बताना चाहते हो या चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको मैसेज करे, तो जो भी आपने हुक ऐड किया है उसी हुक का यूज करके, सॉरी कॉल टू एक्शन का यूज करके वो आपको मैसेज करेगा। एग्जैक्टली तो जब भी रील बनाओ तो आप इन 3 चीजों का ध्यान रखो। पहला हुक। हुक मतलब कुछ ऐसा स्क्रीन पे डालो या कुछ ऐसा बोलो जिससे ऑडियंस रुक जाए आपकी रील पे। सेकंड, दैट इज जो आपका मेन पार्ट है। मेन पार्ट में आप अपना प्रमोशनल, अपना डैशबोर्ड दिखा सकते हैं, आप अपने कोई भी चीज दिखा सकते हैं। और लास्ट में आपका कॉल टू एक्शन। एंड देन तो एक ट्रेंडिंग और सॉन्ग। एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट ट्रेंड इस पे आएंगे कि हाउ टू वायरल योर रील्स, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे पर्सनली मेरे पास इंस्टाग्राम से कि सर आज के सेशन में साक्षी मैम से ये क्वेश्चन जरूर करिएगा कि वीडियोस को वायरल कैसे करना है। हम रेगुलर रील बना रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रखें साक्षी अकॉर्डिंग टू यू, जिससे वीडियो पे अच्छे व्यूज आए, जिसकी वजह से आपकी रील 1 मिलियन गई। तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा, और वो कौन से पॉइंट है जिससे एक रील अच्छे रीच पे पहुंच सकती है? पहला तो कुछ ऐसा कंटेंट रखो जो कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेव एंड शेयर करें, क्योंकि जो भी रील अगर वायरल होती है ना, जाके उनका सेव एंड शेयर देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ ऐसा कंटेंट रखो आप।
एंड सेकंड लाइक आउटडोर वाली जो रील होती है आजकल वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो आप आउटडोर में जाके अगर रील बना रहे हो तो चांसेस है कि वो वायरल हो सकती हैं। थर्ड, वायरल लाइक ट्रेंडिंग सॉन्ग होना चाहिए। अब ट्रेंडिंग सॉन्ग सर मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उन लोगों को, लाइक वो क्रॉस का निशान आता है। हाँ, वो ट्रेंडिंग सॉन्ग, अगर आप रील स्क्रॉल करते हो तो जो सॉन्ग उस रील में है तो सॉन्ग नीचे लिखा हुआ आता है, और सॉन्ग के बगल में एक एरो का ऐसे कलर का ऑप्शन होता है। अगर वो ऑप्शन है एरो कलर का, दैट मीन्स वो ट्रेंडिंग में। ओके, हाँ, और कम से कम उस पर रील बननी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उस पर व्यूज आ रखे, तो उस सॉन्ग को आप चूज करो और आपको लगता है लाइक फील आ जाता है उस गाने को सुन के कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस सॉन्ग पे रील्स बना सकते हैं, तो उस सॉन्ग को चूज करो। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे आपकी रील वायरल हो सकती है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है कि आउटडोर का मतलब क्या होता है? घर के बाहर की वीडियो। इंडोर मतलब आप अपने घर के अंदर वीडियो बना रहे हैं, आउटडोर मतलब आप छत पे चले गए, थोड़ा बाहर निकल गए घर से, तो दैट इज आउटडोर। और हैशटैग्स मैम, हैशटैग लाइक हैशटैग भी कोई चीज होती है लाइक जो आप यूज करते हो या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल यूज करना चाहिए। मेरे हैशटैग की वजह से भी मेरे तो पोस्ट पे भी लाइक 30-40 हजार व्यूज चले जाते हैं नॉर्मल सी पोस्ट पे भी, हैशटैग की वजह से। बहुत सारे हैशटैग है, आप देखो कि सामने किसी पर्सन की अगर रील वायरल हो रही है ना तो उसके हैशटैग आप कॉपी कर लो। मैं स्टार्टिंग में यही करती थी कि मैं देखती थी कि सामने वाले पर्सन के कौन सी रील वायरल हो रही है और उसने क्या क्या हैशटैग यूज कर रखे हैं, उनको उनको आप देख लो। और मेरे भी कुछ हैशटैग है, आप जाके जाके चेक कर सकते हो। मैं सारे वीडियोस में वही यूज करती हूँ और रील्स भी सीधे के में जाती हैं फिर। ग्रेट ग्रेट। तो साक्षी मैम को बहुत सारे लीड्स जनरेट करनी है अपनी रील से, तो आप भी रील बनाना चालू कर दीजिए। तो साक्षी लाइक आपने इतने सारे लीड जनरेट कर लिया, अब उन लीड्स को आप कन्वर्ट करने की बारी आ गई, क्योंकि लीड्स आई है, लीड से अगर हम बात ही नहीं करेंगे, उनको प्रेजेंटेशन नहीं दिखाएंगे, उनसे कॉल पे नहीं बात करेंगे, सेल क्लोज नहीं होगी, तब तक तो प्रॉफिट नहीं जनरेट होने वाला। तो अब बात करते हैं कि उन लोगों से बात किस तरीके से करनी है। तो लोग आते हैं इंस्टाग्राम पे आपके, स्पेशली अगर आप रील्स बना रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर देते हैं, व्हाट्सएप पे? इंस्टा या व्हाट्सएप? इंस्टाग्राम पे तो सर मैं बात ही नहीं करती। इंस्टाग्राम पे ओके एक ओके ओके, मैसेज एक आता है, एक हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप इंस्टा पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे। ओके, तो इंस्टाग्राम पे जितने भी आपको मैसेजेस आते हैं, तो आप उनसे क्या बात करते हो? व्हाट्सएप पे कितने देर में बात लाते हो? क्या मैसेज करते हो जिससे व्हाट्सएप पे आ जाए वो? ओके, और सर सबसे पहले तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 3 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उससे क्या होता है, मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि पहले लोग मैसेज करते थे हाय हेलो हाय, उसमें समझ में नहीं आता कौन लीड है कौन टाइम पास करने आता, तो समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगा रखे हैं, तो सामने वाला पर्सन अगर लीड है तो उन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक पे टिक करके एंड देन वो आ जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन मेरी लीड है। एंड देन फिर मेरा एक स्क्रिप्टेड जो पूरा मैसेज बना हुआ है व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने का, वो मैं सेंड कर देती हूँ उनको। ओके ओके, तो लाइक आपका एक स्क्रिप्टेड मैसेज होता है। तो आप जितने भी लोग इस सेशन में, अराउंड 1000 लोग हैं, तो साक्षी मैम का जो स्क्रिप्टेड मैसेज है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करवा दूंगा गूगल ड्राइव के लिंक में, टेलीग्राम में। कल मॉर्निंग या आफ्टरनून में वो हो जाएगा आप सभी के साथ। आप उस ड्राफ्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा ना हो कि नंबर भी आपने सेम वो कर दिया, नंबर तो खैर वो एडिट हो जाएगा। आप बिल्कुल अपनी तरीके से उस ड्राफ्ट को बना सकते हैं, ठीक है? तो वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। तो एंड एक और चीज आपने साक्षी बताई कि आपने ऑटोमेशन लगा रखा है थोड़ा मैसेज में, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो हाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होता है गाइस, मैं आप सभी को बता दूं। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे कभी मैसेज नहीं किया, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सेटिंग में जाके एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक पूरा ऑप्शन होता है, जिस पे क्लिक करके ना मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ कि जब भी आप मुझे मैसेज करोगे ना, तो मैसेज करने से पहले आपको वो 3 क्वेश्चन दिखेंगे। एंड जैसे आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, तो उसका एक ऑटोमेटेड मैसेज भी आप वहां पे बना सकते हो, ठीक है? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, आप सेटिंग में जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा इस चीज को। नाउ साक्षी, लाइक आपने बताया कि आप व्हाट्सएप पे लोगों को डिटेल शेयर करते हैं, बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो इंस्टा से व्हाट्सएप पे आया है, तो व्हाट्सएप पे लाइक वो क्या मैसेज करते हैं आपको? हाय हेलो करता है, नेम मैसेज करता है, क्या मैसेज करते हैं? ओके सर, पहले तो मैं बता दूं कि इंस्टा पे बात करनी क्यों नहीं है, क्योंकि सोच रहे होंगे ना लोग, क्योंकि देखो पहली चीज होती है कि आप लोगों का डेटा नहीं रख सकते, लोग आपके स्टेटस नहीं देखेंगे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो लगती है वो है कि आपकी अथॉरिटी कुछ बनी नहीं वहां पे। उसने आपसे पूछा कि मैम क्या है, तो बिगिनर होते स्टार्ट हो जाते हैं, सिल्वर है गोल्ड है कोई भी एक ले लो, प्रॉफिट आएगा ऐसा करके। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि जो लीड है उसको व्हाट्सएप पे लेके आओ, क्योंकि भाई हम भी कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ आलतू फालतू काम तो नहीं कर रहे ना कि वहीं पे एक्सप्लेन करने लगे। तो एक अपनी अथॉरिटी वहां पे होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आप उसका डेटा नहीं मैनेज कर पाओगे, कैसे पता करोगे किसने प्रेजेंटेशन दी किसने नहीं। एंड थर्ड चीज ये कि फर्स्ट सीधे इंस्टेंट क्लोजिंग कोई भी नहीं होती। ऐसा जैसे आप वीडियो दिखाओगे इंस्टा पे तो इंस्टेंट क्लोजिंग हो ही नहीं सकती, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है।
तो आप फॉलो अप उसका ले सकते हो व्हाट्सएप पे जाके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको व्हाट्सएप पे क्यों कनेक्ट करना है किसी पर्सन को, ठीक है। या ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप इंस्टाग्राम पे किसी कोई पर्सन को डिटेल बिजनेस एक्सप्लेन मत कीजिए, क्योंकि वहां पे क्या है कि आप नहीं याद रहेगा किसको मैसेज किया, क्योंकि इंस्टा पे नंबर सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आप उसको व्हाट्सएप पे लाएं, व्हाट्सएप में आपके फोन में उसका नंबर, उसके फोन में आपका नंबर सेव हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप सभी लोग अपने स्टेटस देख सकोगे, स्टोरी व्हाट्सएप की, ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा वो अपनी तरफ से, ठीक है। सो लाइक साक्षी, क्या मैसेज करते हैं लीड आपको व्हाट्सएप पे, कैसे चैट स्टार्ट होती है? हाँ, नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन, ये 3 डिटेल्स मुझे सेंड करते हैं जो भी लीड्स ओके रहती हैं व्हाट्सएप। ओके। तो लाइक जो आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज आप भेजते हो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, तो उसमें आप लिख देते हो कि आप अपना नेम, एज और प्रोफेशन के साथ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें इस नंबर से, तो वो पर्सन आपको मैसेज करते हैं ना। जैसे ही उसने बोला कि माय नेम इज सचिन, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, ये वो, तो उसके बाद लाइक आपका क्या, आप कॉल करते हो उसको, आप मैसेज करते हो, क्या करते हो उसके बाद? नहीं सर, मैं कभी कॉल करती हूँ, है जो कि लाइक 1 या 2 मिनट का रहता है, साक्षी, आपका ना सिंपल। वो आपका थोड़ा फर्स्ट वॉइस वॉइस। ब्रेक हो, आपका थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ था, एक बार आप इसको रिपीट कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही कोई लीड मुझे मैसेज करती है नेम, एज एंड क्वालिफिकेशन, तो मेरा लाइक फर्स्ट वॉइस नोट जाता है जो कि लाइक 1 या 2 मिनट का रहता है, सिंपल। हाँ। ओके, तो वॉइस नोट के बाद भी कोई मैसेज जाता है या फिर वो उसके बाद नहीं, रिप्लाई पहले करते वो हो? वॉइस नोट जाता है एंड देन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उस वॉइस नोट में मैं क्या बोलती हूँ, सिंपल। लाइक 1 या 2 मिनट का रहता है, तो मेरा जो फर्स्ट रहता है वो रहता है एप्रिशिएशन। जब सामने वाला पर्सन आपको मैसेज कर रहा है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही अप्रिशिएट कर दोगे तो वो खुश होकर वैसे भी पूरा वॉइस नोट सुन लेगा। तो मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देती हूँ कि लाइक कोई भैया, दीदी या कोई कुछ भी ऐसा यूज नहीं करती, सिंपल बोलती हूँ हाय, हाय डियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि लाइक आप अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लाना चाहते हो एंड अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हो इस तरीके से, एंड मैसेज करने के लिए थैंक यू सो मच, इस तरीके से थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देती हूँ। एंड सेकेंड चीज रहती है मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि जिसको वो मैसेज कर रहा है तो वो कर किसको रहा है, लाइक पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि लाइक मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। एंड थर्ड चीज रहती है कि लाइक मैं कब से वर्क कर रही हूँ लीड्स ग्रुप में और मैंने कितना अर्न कर लिया है, ये भी चीज उसको पता होनी चाहिए, मैंने कितना अर्न कर लिया। अगर बिगिनर है तो वो बोल सकते हैं कि लाइक मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे लोग कमा रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि सिंपल कि मैं इतने लाइक 1 साल से वर्क कर रही हूँ सेम प्लेटफॉर्म पे एंड मैंने मोर देन इतना इतना अर्न कर लिया है। एंड अगर आपने कोई अचीवमेंट की है या कुछ भी ऐसा अचीव किया है लीड्स गुरु से, वो चीज आप एड ऑन कर सकते हो उसमें, तो वो भी मैंने ऐसा एड ऑन किया कि लाइक मैंने क्या क्या अचीव किया है लीड्स गुरु से। एंड फिफ्थ चीज रहती है लाइक पिचिंग, प्रेजेंटेशन वीडियो का। तो प्रेजेंटेशन वीडियो का थोड़ा सा हाइप क्रिएट करती हूँ कि ओके सो अगर आप अभी फ्री हो तो टाइप यस, अगर क्योंकि जो वीडियो अगर मैं आपको भेजने वाली हूँ ना उसका सिर्फ और सिर्फ लेंथ रहने वाला है 19 to 20 मिनट्स, या कोई भी लेंथ हो सकती है जो भी आप प्रेजेंटेशन यूज करते हो। तो लाइक 90 to 20 मिनट्स उसकी वीडियो का लेंथ रहने वाला है। बट एक और चीज मैं बोल दूं, उस वीडियो का लाइक उस वीडियो को देखकर ही मैंने लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया था। नाउ चेंजेस आपके सामने है कि लाइक अभी मैं क्या कर रही हूँ, कितना ग्रो कर रही हूँ। तो अगर आप फ्री हो देन टाइप यस, मैं आपको वो वीडियो शेयर करती हूँ, अदरवाइज जब आप फ्री होगे मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे 2 चीज होती है, सामने वाला पर्सन मुझे या तो कोई टाइम बताता है कि मैम मैं इतने बजे फ्री रहूंगा, या फिर जो लाइक जिसको बहुत जल्दी होती है या वो फ्री होता है तो बोलता है यस मैम मैं फ्री हूँ, आप मुझे वो वीडियो भेजो। तो सिंपल मेरा वीडियो जाता है, वीडियो के साथ में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी जाता है एंड एक और मेरा वॉइस नोट जाता है जस्ट वीडियो के बाद में, जहां पे मैं बोलती हूँ ओके बडी, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप क्लियरली देखना, कोई भी चीज को मिस मत करना, क्योंकि जहां पे भी अगर आप कुछ मिस करते हो तो हो सकता है आप एक अपने हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा बैठो, सिंपल सी बात है। और एक और चीज मैं एड ऑन करती हूँ, देखो यार वर्क करना ना करना आपकी मर्जी है, उस चीज के लिए मैं या कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जब आप ये वीडियो को देख लो ना तो मुझे डन का मैसेज कर देना, सो दैट मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, देन डिसीजन आपका होगा। तो यहाँ पे क्या होता है सर, ये लाइन बोलने की वजह से अगर मैं ये लाइन में जब बोलती हूँ ना कि डिसीजन आपका होगा, कोई फोर्स नहीं कर सकता, तो अगर मैं 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, लाइक 70% लोग मुझे उसमें से बोलते हैं डन मैम मैंने प्रेजेंटेशन देख लिया, भला पैसे हो या ना हो, डाउट हो, तो मुझे डन का मैसेज आ जाता है सामने से। ऑलराइट, तो ये मतलब आपका पूरा बात करने का प्रोसेस है। तो आप सभी के साथ हम साक्षी हम जो भी वॉइस नोट यूज करती है, तो वो आपको कल पूरा का पूरा गूगल ड्राइव में लिंक में डाल के टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। आप सभी के डैशबोर्ड में वहाँ पे ऑप्शन है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का, तो वहाँ पे आपको सारे ऑडियो नोट मिल जाएंगे कि साक्षी मैम क्या वॉइस नोट यूज करती है। और एग्जैक्टली सेम मत यूज करना। फॉर एग्जाम्पल जितने भी लड़के हैं वो साक्षी मैम को ऑडियो डाउनलोड करके भेज रहे हैं, तो सामने वाला लीड तो पहले आपको ब्लॉक कर देगा,
कि मैं बात कर रहा हूँ लड़के से, वॉइस आ रही है लड़के की, कुछ तो दाल में पंगा है। तो आप तो वैसे ही गए वहां पे। एंड जितने भी गर्ल्स हैं यहाँ पे, गर्ल्स आप भी बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि साक्षी मैम ने वो ऑडियो अपने लिए बनाया, उन्होंने अपने अचीवमेंट बताई, अपनी अर्निंग बताई है। तो आप मत यूज करना, इससे क्या होगा कि आप फेक चीजें कर रहे हो, आप किसी और का यूज कर रहे हो। तो आप अपना बना लेना, ठीक है। तो ये चीजें हम आप सभी के साथ शेयर करवा देंगे। साक्षी मैम ने किया क्या, रील्स बना के लीड जनरेट हुई, लीड्स को उन्होंने व्हाट्सएप पे बुलाया, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया, मैम ने वॉइस नोट भेजा, उधर से रिप्लाई आया, मैम ने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, उधर से रिप्लाई आया। तो चैट का प्रोसेस यहाँ पे ओवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चीज के फॉलोअप की। सो लाइक मान लो साक्षी आपने लाइक अभी करेंटली आप डेली कितने लोगों से बात कर लेते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना, बिजनेस के बारे में बताना, समथिंग व्हाट्सएप पे। ओके सर, मैं डेली बेसिस पे लाइक मेरा क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों की रील तो वायरल होती है बट वो मैनेज नहीं कर पाते, उनका डैशबोर्ड नहीं बढ़ता। तो ये चीज मेरे साथ पहले हुई थी मार्च में, जब मेरा एक रील 1 मिलियन पे गया था। मुझे लिटरली मैं रो रही थी बैठ के कि मैं कैसे मैनेज करूं इतने सारे लोगों को। बट उस चीज से मुझे एक्सपीरियंस हुआ धीरे धीरे। एंड नाउ अब मैं क्या करती हूँ कि दोपहर में जो मेरे टीममेट्स के जो रिप्लाईज वगैरह जो भी देने होते हैं वो मैं दे देती हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर कर देती हूँ। ओल्ड जो लीड होती है उनके रिप्लाई देती हूँ। और सुबह सुबह लाइक दोपहर में मैं अपने भाई को अपना फोन देती हूँ और बोलती हूँ जितनी भी लीड्स है इनको व्हाट्सएप पे भेज दू, ऐसे करके। एंड देन लाइक 200 से 300 लीड्स मुझे डेली बेसिस पे मैसेज करती हैं व्हाट्सएप पे। एंड रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद मैं उन लोगों को नंबर सेव करके वॉइस नोट भेजना स्टार्ट करती हूँ, जिससे पलट के उनका मैसेज नहीं आ पाए, मुझे सीधे सुबह आए। तो इस तरीके से ओके, फिर मेरा डेली का है। लाइक 200, लाइक एवरेज 200 ले लेते, 200 लोगों से आप बात करते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हो। तो प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद लाइक आप खुद मैसेज करते हो उनको, या फिर बस प्रेजेंटेशन दिखा दिया उसके बाद फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया था सर कि मुझे सामने से डन का मैसेज आता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ना लोग प्रेजेंटेशन नहीं देखते लेकिन डन बोल देते हैं। तो मेरा वॉइस नोट जाता है, ओके दैट्स ग्रेट, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है। सो एज यू नो दैट कि प्रेजेंटेशन वीडियो में ना हमें 3 कोर्सेज के बारे में डिटेल दे रखी है। आप सिंपल मुझे उन 3 कोर्सेज के बारे में डिटेल भेज दो, लाइक कोर्सेज के नेम भेज दो और प्राइजेस के नेम भेज दो, जो ऑफर प्राइजेस है उसके। तो सो दैट मैं आपको आगे के लिए गाइड कर सकूं। तो अगर जिसने प्रेजेंटेशन देखी होती है ना वो सीधे फटाफट लिख देता है सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एंड प्राइजेस। जिसने नहीं देखी होती वो वापस से वीडियो पे जाता है, प्रेजेंटेशन देखता है एंड देन मुझे मैसेज करता है। तो फिर ये होता है। ओके ओके, सो मैक्सिमम लाइक तो आपका फॉलोअप स्ट्रांग होगा, फॉलोअप की वजह से आपका सेल्स निकलती होगी। तो फॉलोअप आप किस तरीके से करते हो, लाइक क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं फॉलोअप करने के, तो आप कैसे फॉलोअप करते हो जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिखा दिया है। तो ऐसा तो नहीं कि कल आपने 200 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, तो कल आप उन 200 लोगों से बात करोगे, तो आज के 200 लोगों से कैसे बात करोगे। तो आपका काम है मतलब प्रेजेंटेशन वीडियो दिखा देना, उसके बाद फॉलोअप का। तो फॉलोअप किस तरीके से करते हो मानो। सो व्हाट्सएप पे मेरा जो फॉलोअप रहता है वो कोई ब्रॉडकास्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अभी मैं बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट पे काम नहीं करती कि मैं ब्रॉडकास्ट बना रही हूँ बैठ के। मेरा जो पूरा रहता है वो रहता है स्टेटस मार्केटिंग। मेरा फोकस रहता है कि मैं बिल्कुल अगर जैसे कि मेरा कल का पे आउट है तो मैं डेली पे आउट नहीं लगाती। अभी मैं पहले लगा देती थी कि पे आउट आ रहा है तो डेली लगा दो, लेकिन अब मेरा ऐसा सीन नहीं रहता। मेरा पे आउट आ रहा है तो मैं हफ्ते में 3 दिन में पे आउट लगाती हूँ, सिंपल। तो उस पे आउट पे ऐसा नहीं है कि मैं पूरा स्क्रीनशॉट लिया एंड लगा दिया, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम लीड्स ग्रुप में वर्क करते हैं तो हमें पता है कि लीड्स ग्रुप से मेल आ रहा है। बट सामने वाले पर्सन को नहीं पता ना वो मेल आ किससे रहा है, क्यों आ रहा है, सारी चीजें नहीं पता होती। तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने अपना दूसरा फोन लिया एंड मैं स्टेटस मार्केटिंग पे फोकस करती हूँ। लाइक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वीडियो बनाती हूँ कि लाइक चलो थोड़ा लाइव प्रूफ की बात कर लेते हैं इस तरीके से। एंड मैं अपना पे आउट दिखाती हूँ, उस पर पूरा बैंक स्टेटमेंट तक जाके सारी चीजें दिखा देती हूँ, लाइक बैंक में पैसे आ गए। या फिर मैं फोकस करती हूँ अपनी टीममेट अचीवमेंट, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी कुछ परचेज करने जाते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कितने लोगों ने परचेज किया है, उनको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो अर्निंग से ज्यादा मुझे तब रिजल्ट आते हैं जब मैं अपनी टीम अचीवमेंट दिखाती हूँ। लाइक किसी पर्सन ने मेरे साथ 10 दिन पहले एनरोल किया था एंड नाउ उन्होंने 4,000 रुपए या 5,000 रुपए अर्न कर लिया, तो मैं पूरा दिखाती हूँ कि लाइक यू कैन चेक कि राहुल ने कितने तब कब स्टार्ट किया था मेरे साथ, इन्होंने ये लर्निंग कंप्लीट की, नाउ यू कैन आप देख सकते हैं कि लाइक इन्होंने कितना अर्न कर लिया। तो इससे मुझे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए। ओके, तो लाइक आप फॉलोअप लेते हो स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू, तो आप इंस्टाग्राम पे भी वही हाँ, स्टोरी डालते हो और व्हाट्सएप पे भी, दोनों जगह सेम स्टोरी रहता है आपका। नहीं सेम नहीं रहती सर, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा ओके डिफरेंट रहता है। ओके, व्हाट्सएप पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो लाइक स्टोरी पे आप यही सब चीजें डालते हो, लाइक आपकी अर्निंग होगी, आपके टीम की अर्निंग हो गई, टेस्टिमोनियल्स हो गए। हाँ। तो ये चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नया पर्सन है तो वो क्या अपनी स्टोरी पे डाले।
अगर कोई नया पर्सन है तो वो लीड्स ग्रुप में काफी चीजें आती रहती हैं, जैसे कि अभी नया ऑफर आने वाला है तो उसको हाईलाइट करके वो अपनी स्टोरी पे डाल सकता है, या फिर लाइक 30 सेल 20 सेल ये वाला ऑफर आया है तो आप वो उसका भी लाइक बोल के वीडियो बना के दिखा सकते हैं, लाइक फेस दिख रहा है पूरा बता सकता है कि लाइक 10 सेल करोगे तो ये मिलेगा, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी इस तरीके से। या फिर लीड्स ग्रुप में किसी ने मोबाइल फोन खरीदा अपने पैसों से, या मैकबुक खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो उसका वीडियो बना के, तो क्या है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बस मेहनत करने से थोड़ा सा डरते हैं कि कौन यार कैमरा ऑन करे, कौन तैयार होके बैठे, कौन वीडियो बनाए, लेकिन बस ये है कि फर्स्ट सेल लानी है, मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली उसके लिए। ओके, तो जितने भी नए लोग हैं आप सभी लोग क्या कर सकते हो, जैसे आज की ट्रेनिंग हुई, साक्षी मैम का पोस्टर है, उसको आप स्टोरी पे शेयर करो और बोलो कि अगर जितने भी लोग इस सेशन का लिंक चाहते हैं तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं और सेशन का लिंक अटेंड कर सकते हैं। हमारे ऑफर आते हैं टाइम टू टाइम, जैसे आज ही हमने ऑफर लॉन्च किया 15 सेल पे, 25 सेल पे, 35, 45, 60। तो इसका भी आप एक वीडियो बना के अपनी स्टोरी पे डाल सकते हो और साक्षी मैम से पूछते हैं मैम आप कौन सा रिवॉर्ड हिट करने वाले हैं इनमें से। सर उसमें तो लिखा था ना कि जिन्होंने ऑलरेडी हिट कर लिया है तो वो नहीं कर सकते, मैं सिर्फ वो वाला करूंगी जो अभी न्यू आने वाला है, जो भी ऑफर है। नहीं, अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी जो 15 सेल्स का आया ये बिल्कुल नया है, इस फ्रेश मंथ का सभी के लिए नया है, तो इसमें सब कौन सभी सा के हिट लिए कर रहे हैं। नया, ओके, तो सर जो भी सबसे ज्यादा सेल वाला होगा ना उसको हिट करूंगी मैं तो। आप देख सकते हैं साक्षी मैम कितना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। अभी इनकी 60 सेल्स हुई नहीं है, स्टिल वो कह रही कि मैं जो सबसे हाईएस्ट है 60 सेल वाला, उस पे जो भी हमारे रिवॉर्ड्स है मैम उसको अचीव करेंगे। तो ये था पूरा साक्षी मैम का पूरा फनल कि कैसे वो लीड जनरेट करते हैं इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, रील्स कैसे बनाना है, आप सभी के साथ शेयर कर दिया, रील्स को वायरल कैसे करना है, कैसे चीजों का ध्यान रखना है। इंस्टा से व्हाट्सएप का पूरा चैट फनल मैं आप सभी के साथ गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा। या आप सभी को मैं बता दूं, ये जो यूट्यूब पे ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी लाइव हो रही है, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो यूट्यूब की लाइव का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 24 घंटे के बाद इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में जाना है। 24 घंटे के बाद इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां पे साक्षी मैम के चैट प्रूफ और वहां पे ऑडियो आप सभी को विजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे शेयर करते हैं तो चैट ऊपर चला जाता है, लोगों को मिलता नहीं है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिससे आप साक्षी मैम का जितना भी चैट फनल है, सेल्स फनल है, उसका एक्सेस आप ले सकते हो, ठीक है। लीड्स गुरु का टेलीग्राम लिंक कहाँ मिलेगा, आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ऑफिशियल लिंक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। ऑलराइट, तो यहाँ तक साक्षी मैम से हमने जाना कि किस तरीके से वो वर्क करती हैं, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्शन है, ठीक है साक्षी, जो मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे चैट सेक्शन में इस टाइम दिख रहे हैं। लाइक बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे हैं जो जब काम करने निकलते हैं तो उनको एक ऑब्जेक्शन मिलता है। आई नो कि आपको भी मिला होगा, सबको मिलता हो कि आपने कितना कमाया, तुमने कितना कमाया। कोई नया बंदा स्टार्ट करता है तो उसको एक ऑब्जेक्शन आता है कि आपने कितना कमाया, तो उसका आंसर कैसे करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ, जब ये वाला जब ऑब्जेक्शन आता है कि आपने कितना कमाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग डर जाते हैं बताने से, यार मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, इतना कमाया उतना कमाया, बट ऑनेस्ट रहो कि सिंपल आप बोल सकते हो कि लाइक अभी मैंने लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया, मैं सीरियसली मैं यही बोलती थी कि अभी मैंने लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया, मेरा अभी लर्निंग फेज चल रहा है, बट मेरे कुछ ऐसे रोड मैप्स है, मैंने कुछ ऐसे रोड मैप्स एंड प्लानिंग्स की है कि इस मंथ को खत्म होते होते मैं 10,000 समथिंग अर्न करूंगी। एंड सीरियसली ये चीज वर्क करती है, क्योंकि मैंने जब लीड्स ग्रुप स्टार्ट किया था 12 अप्रैल को, एंड मेरी सीरियसली 28 डेज तक कोई सेल नहीं थी, बट जैसे ही मेरी फर्स्ट सेल निकली नेक्स्ट डे मेरा जो एक दिन का पे आउट था वो 10,000 था। और मैं सबसे बोलती थी कि मेरा जो मैंने कुछ ऐसे रोड मैप्स बनाए हैं, मंथ खत्म होते होते मैं 10,000 अर्न करूंगी, वो चीज भी मेरी पूरी हुई, एंड साथ में लाइक मेरी फर्स्ट सेल भी निकल गई थी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो आप एक आंसर कर सकते हो, बेस्ट तरीका है। जितने भी लोग नए हैं, अगर आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने कितना कमाया, तो आप सिंपली बोल सकते हैं मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है, ठीक है। और इस महीने के एंड होते होते मेरी अर्निंग 10 to 15,000 की हो जाएगी। तो अगर आप भी मेरे साथ आते हो तो दोनों साथ में मिलकर वर्क करके दोनों साथ में अर्निंग करेंगे। ये बेस्ट आंसर है, अगर आप को जब भी ऑब्जेक्शन मिले तो आप उसको फेस कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, लाइक लोग बोलते हैं कि मैम ये तो फेक है, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, तो लाइक आप कैसे आंसर करोगे इसका। सर कंपनी फेक है ऐसा कुछ? यस यस, लाइक आता है ये तो फ्रॉड है, ये काम ये फेक है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कंपनी के हमारे पास जीएसटी एंड आईएसओ सर्टिफिकेट है, तो फिर हम क्यों डरते हैं? दिखाओ ना उनको, मैं तो दिखा देती हूँ जाके, मैं बोल देती हूँ जाके खुद चेक कर लो, अगर जीएसटी चेक करना आता है, जीएसटी जाके चेक कर लो कंपनी का, सिंपल सारी लोगों चीजें को हमारे पास होती है, बट पता नहीं होता हमको।
एग्जैक्टली जब लोगों को मिलता है कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है, ये हो जाएगा, तो लोगों को ना एंजाइटी होना चालू हो जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है कि अब मैं क्या आंसर करूं। तो कंपनी के पास ऑलरेडी जीएसटी अप्रूव है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, कंपनी पूरी लीगल वर्क कर रही है, आप उसको बताएं कंपनी के बारे में, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक यहाँ पे हमारा सेशन ऑलमोस्ट ओवर होता है। जितना भी साक्षी मैम का पार्ट था उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड जनरली बताओ तो मुझे भी एक दो चीजें नई सीखने को मिली है मैम से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लेते हैं साक्षी, हम यहाँ पे 10 मिनट्स का क्यूएनए सेशन रखते हैं, 9 बज चुके हैं, 9:10 तक हम क्यूएनए सेशन रखेंगे, उसके बाद थोड़े से और क्वेश्चन होंगे जो पुट करके हम सेशन को क्लोज करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे अराउंड 900 लोग हैं, 900 लोग, आपका कोई क्वेश्चन है जो साक्षी मैम से आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे चैट सेक्शन में आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बता सकते हो। अगर वो क्वेश्चन नहीं कवर हो चुका होगा इस सेशन में, तो उस क्वेश्चन को मैं जरूर आंसर करवाऊंगा मैम से, ठीक है। तो आप प्लीज आप उसको टाइप कर सकते हैं। देखिए, साक्षी मैम अभी किसी अदर थर्ड पर्सन के प्रेजेंटेशन वीडियो यूज कर रही है, बट आप सभी के लिए मैंने लीड्स गुरु के प्रेजेंटेशन वीडियो रेडी कर दी है, ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। और जो प्रेजेंटेशन वीडियो की ड्यूरेशन होगी वो 20 मिनट के से अंदर अंदर की है, 20 मिनट से कम की है। तो वो प्रेजेंटेशन वीडियो आपको मिलेगी 13 तारीख को। आज आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ, आज 11 तारीख है, आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी 13 तारीख, यानी परसों शाम को 5 या 6 बजे प्रेजेंटेशन वीडियो ऑलमोस्ट शूट रेडी है, एक दो क्लिप्स और ऐड करने हैं उसमें। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में परसों शाम के 5 या 6 बजे। तो आप उस वीडियो को यूज करना, जिस भी पर्सन को आपको लीड्स गुरु के बारे में बताना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है साक्षी, लाइक अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या कर, स्पॉन्सर जो है वो सपोर्ट नहीं करता हमारा। अगर अपलाइन देखिए, आपका यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, साक्षी, चलिए साक्षी में आप इस क्वेश्चन को कवर कर दीजिए, ठीक है। लाइक स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा, एक पर्सन का क्वेश्चन है आपसे, तो क्या आंसर करोगे आप इसका। अगर स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा तो लीड्स ग्रुप के ट्रेनिंग्स भी तो हो रहे हैं, मैं भी तो आपको ट्रेनिंग ही दे रही हूँ अभी बैठ के, सिंपल। तो ये सारे लाइक मैं तो ये बोलती हूँ कि जितना जल्दी स्पॉन्सर का हाथ छोड़कर खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, लाइक खुद पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, अपने अंदर अच्छी अच्छी चीजें लाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, रिजल्ट आपको तभी आएंगे। स्पॉन्सर क्या करता है, आपको सिंपल क्या बताएगा कि ये वर्क करो, लेकिन वही चीजें आपको कोर्सेज में भी मिल रहे हैं, ट्रेनिंग्स में भी मिल रहे हैं। बस मेन चीज क्या है कि आप उनको इंप्लीमेंट तो करो, रिजल्ट तो आपको तभी आएंगे। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि स्पॉन्सर गाइड नहीं कर रहा, गाइड नहीं करना, अपने अंदर फोकस, थोड़ा फोकस लेकर आओ कि ये चीज मैं देखूंगा तो इंप्लीमेंट भी करूंगा, रिजल्ट आपको तभी आने। स्पॉन्सर आपको इंप्लीमेंट करने का कुछ भी नहीं देने वाला, सिंपल। तो चीजों एग्जैक्टली को देखो और सीखो और इंप्लीमेंट करो आप। एग्जैक्टली एक होता नहीं कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन में हाथों से खाना खिलाया जाता है चम्मच से, कब तक खिलाया जाएगा उसको, जिंदगी भर के लिए। द आंसर इज नो। जब तक वो छोटा है तब तक उसको खिला रहे हैं, उसके बाद उसको खुद आजाद छोड़ दिया जाता है, उसको गिरने दिया जाता है। वो साइकिल चलाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है चलते चलते, कि वो गिरेगा तभी सीखेगा। तो अपलाइन के स्पॉन्सर के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना कि हाँ सर कॉल उठाएंगे तभी मैं काम करूंगा, सर मेरा मैसेज का रिप्लाई करेंगे, नो। आप खुद एक इंडिपेंडेंट बनो, आप खुद एक अच्छा स्पॉन्सर बनो, ठीक है। तो शुरुआत में आप थोड़ी सी हेल्प लीजिए, उसके बाद जितना जल्दी आप स्पॉन्सर का हाथ छोड़ दें उतना ज्यादा आप सभी के लिए बेटर है, ठीक है। रील्स पर व्यूज नहीं आ रहे, उसके लिए ऑलरेडी साक्षी मैम ने काफी सारे पॉइंट कवर कर दिए। चलिए यहाँ पे सेशन को करते हैं वाइंड अप, बट जाते जाते मैं साक्षी मैम आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं है, बट ये रैंडमली आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप सब, मैं एक बार चैट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सभी लोग कंसंट्रेट कर सके, क्योंकि फिर चैट सेक्शन में लोग टाइप करते रहते हैं। ओके, सो साक्षी, लाइक जब आपने लीड्स गुरु स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट आपको लगभग 14-15 महीने हो गए हैं। तो ऐसे कौन से चेंजेस आपके अंदर आए जो लीड्स गुरु के ज्वाइन करने से पहले नहीं थे, और अब काफी सारे चेंजेस हैं आपके अंदर, क्या चीजें हैं वो जो आपके अंदर बदलाव आए हैं। ओके सर, लीड्स ग्रुप स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा वीक थी, लाइक मेंटली तो बहुत ही ज्यादा वीक थी, चीजें समझ में नहीं आती, किसी ने कुछ बोल दिया, बस अब मैं सोच रही हूँ उस चीज को दिमाग में ले जा रही हूँ और बैठ कर रो रही हूँ, ऐसी ऐसी थी पहले मैं। बट अब क्या है, जब से मैंने लीड्स ग्रुप में वर्क स्टार्ट किया, मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ ना कि अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कौन मुझसे क्या बोल रहा है। अब जैसे कि क्या होता है कि कोई रील वायरल होती है, रील वायरल होगी तो ज्यादातर लोगों पे रील भी जाएगी, व्यूज आएंगे उस पर, तो फिर कमेंट्स भी आएंगे, बेकार कमेंट्स भी आते हैं कभी कभी। तो अगर पहले वाली साक्षी होती तो वो कमेंट्स देखकर रोती और वीडियोस बनाना बंद कर देती और बोलती नहीं यार मेरे को वीडियो नहीं बनाने। बट अभी ना मेरे को खुशी मिलती है कि मेरी रील वायरल हो रही है, तभी इतने सारे गंदे गंदे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कभी कभी एक दो कमेंट आ रहे हैं तो क्या जा रहा है, अच्छे कमेंट्स भी तो आ रहे हैं। बट पहले मैं बहुत ज्यादा वीक थी, अब स्ट्रांग हो गई हूँ। पहले क्या होता था कि
मैं कुछ बोल रही हूँ तो घर वालों पे इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता था, बट अभी मैं बोलती हूँ तो हाँ सुनी जाती है कोई बात की हाँ इज्जत मिल रही है ऐसा कुछ। तो बहुत सारे लाइक ऐसे चेंजेस आए हैं छोटे छोटे। पहले मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग अलग तरीके से देखते थे कि ठीक है पता नहीं क्या कर रही है ऐसा करके। लेकिन जब मैं ग्रो होते हुए मुझे देख रहे हैं ना तो अलग तरीके की इज्जत मिलती है। तो ऐसे छोटे छोटे ना बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं। सर आई थिंक आपकी वीडियो अटक गई बीच में। हेलो। गाइस जस्ट अ सेकंड, साक्षी मेरी आवाज आपको विजिबल है? लेट मी नो। हाँ बिल्कुल। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, नाउ साक्षी मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस, वीडियो एंड समथिंग ऑलरेडी? ऑल डन ऑल डन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था तो जूम थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं लाइक साक्षी के क्या क्या चेंजेस थे लीड्स गुरु से पहले और लीड्स गुरु के बाद, की कितनी वो वीक थी उस टाइम। ठीक है, क्रिटिसिज्म को नहीं सह पाते थे, बट राइट नाउ ही इज लाइक, शी इज लाइक कि हाँ चलो भैया सबको देख लेंगे, बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं, टेम्पररी पीपल होते हैं, परमानेंट होते हैं लोग। आपके व्यूज जब बहुत अच्छे आएंगे वीडियोस पे तो लोग आपको उल्टे शब्द भी बोलेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, बट आपको उसको इग्नोर करना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है साक्षी, लाइक बहुत सारे गर्ल्स होती है ना इस जर्नी में, लाइक वीडियोस बनाना होता है, सोशल मीडिया पे उनको फेस दिखाना होता है, तो उनको बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते हैं बॉयज की तरफ से। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉयज ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं 1% 2%। ठीक है, वो मैसेजेस करना चालू कर देते हैं, वो नंबर मांगते हैं, वो पिक्स मांगते हैं, वो कॉल करते हैं। तो आप उनको क्या बताना चाहोगे, जितने भी गर्ल्स इस सेशन में अगर उनको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो कैसे हैंडल करेंगे उसको? अगर इस तरीके के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं या हमें कुछ लोग कहते हैं कि पहले आप हमसे बात करो दोस्ती करो फिर हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जब फर्स्ट सेल या सेकंड सेल नहीं आई होती है तो गर्ल्स को लगता है यार क्या जा रहा है, थोड़ा सा बात कर लेंगे तो सेल निकल जाएगी हमारी। लेकिन ये ना सबसे बुरी बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस तरीके से आप किसी को टाइम दोगे बट वो आपका टाइम वेस्ट करके चला जाएगा, बट वो आपके साथ वर्क नहीं स्टार्ट करने वाला, सीरियसली नहीं करेगा स्टार्ट। आप कितना भी उसको टाइम दे दो तो एक ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का, या तो उसके मैसेज पढ़ के इग्नोर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब हद पार हो रही है तो ब्लॉक कर दो। ऑप्शन एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है ब्लॉक करने का। मैं क्या करती हूँ, वो जो भी कुछ बोल रहा है कोई पर्सन, मैं बहुत अच्छे तरीके से सीन करूंगी, स्माइली वाला इमोजी भेज के उसको ब्लॉक कर देती हूँ। बेचारा वहीं तरस के रह जाता है, यार इसने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं। इतना करती हूँ बस। एग्जैक्टली exactly. तो जितने भी लोग हैं गर्ल्स से, अगर आपको कोई भी ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं बॉयज की तरफ से, कॉल्स आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, हर हर जगह पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दैट इज ब्लॉक। अब वो ऑप्शन दिया ही इसलिए ताकि आप उसका यूज कर सको। ठीक है, तो उस ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें अपने जीवन में। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे एंडिंग पार्ट की तरफ। सो साक्षी लाइक मैं आ रहा हूँ अपने मेन पॉइंट पे। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? स्ट्रेंथ, अगर हम पूछे कि साक्षी की स्ट्रेंथ क्या है, सो व्हाट इज दैट? क्या चीज है वो? लाइक किस चीज में सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। ओवरऑल, ओवरऑल अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो वो क्या चीज होगी जिसको आप बताना चाहोगे? स्ट्रेंथ इन द सेंस की लाइक मैं वीडियोस बनाने में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ है मेरी। ठीक है, मैं लोगों से बात बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, वो स्ट्रेंथ है मेरी। तो आपका वो पार्ट जो बहुत स्ट्रांग है? ओके सो मैं ना लीड्स के मॉम डैड से बात करने में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हूँ। मतलब प्रो हो एक तरीके से कह सकते हैं, लोगों से बात करने में, ठीक है, कम्युनिकेट करने में। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी चीज है कि, तो अब बात करते हैं वीकनेस के ऊपर।
कि साक्षी का वो कौन सा वीक एरिया है, जिसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है आपका, जिसमें आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक्चुअली मुझे ना एडिटिंग सीखनी है, बट मैं बहुत ज्यादा आलस कर जाती हूँ कि नहीं सीख लूंगी ये वो। आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही सर। परफेक्ट है, परफेक्ट है, आप करिए, आप कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो मेरे अंदर ये चीज है कि मुझे एडिटिंग सीखनी है। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ मुझे करनी है, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आलस कर जाती हूँ कभी कभी। तो आप सभी लोग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि 13 लाख अर्न करने के बाद कोई वीकनेस ही नहीं हो। हाँ, हम मैम भी थोड़ा आलस करने लग जाती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, लेकिन उनका थोड़ा वीक एरिया है वो। चलिए ठीक है। ओके, सो अब आपको जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको वन वर्ड में करना है। ठीक है, तो पहले एक बार ऑडियंस से देख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो ऑडियंस जितने भी पार्टिसिपेंट इस सेशन में है, लेट मी नो, क्या वो मैं क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट करूं मैम से, जिनका आंसर मैम को सिर्फ वन वर्ड में करना है। आर यू एक्साइटेड टू नो? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, क्योंकि अभी जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं, मैंने अप्रोक्स 10 से 20% बोला होगा सेशन में, बाकी का 80 to 90% मैम ने एक्सप्लेन किया है। बट अब बारी आई है मैम को एक वर्ड में आंसर करने की। ठीक है, तो चलिए वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो साक्षी, लाइक जो भी मैं क्वेश्चन करूं, आपको पता है वन वर्ड में आंसर करना है, वन वर्ड से ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, वन वर्ड फॉर योर टीम। स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छी बात है। वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर, जो भी जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, एक शब्द उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सेंटा क्लॉज। Santa Claus. Wow, that's great. Okay. Uh, one word for Leeds Guru. द बेस्ट कम्युनिटी। The best community. Oh, such a lovely answer. One word for you, for your journey. स्ट्रॉन्ग। One word for me. I'm just asking this random question. मेंटोर। Mentor. That's great. Such a lovely answer. Okay. So I hope you guys enjoyed and काफी सारी चीजें आपने इस सेशन में सीखी होगी। तो आप सभी लोग अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, मैं साक्षी मैम को होस्ट बना देता हूँ, ताकि वो भी जितने रिव्यूज हैं वो भी देख सके। सो आपको आज का सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग अपने रिव्यूज, क्या बेस्ट पार्ट लगा, कैसा लगा, वो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप करके मैम को बता सकते हैं। आप सभी के चैट मैम को विजिबल। ठीक है, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आप सभी को? लेट मी इन द चैट। जितने भी मैम के ऑडियो नोट है, आप टेंशन मत लीजिए, 24 घंटे के अंदर इसी वीडियो के लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ वाज द ट्रेनिंग, कैसी थी आज की ट्रेनिंग? तो साक्षी आप देख सकते हैं, आपके पास इतने सारे अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं। अल्टीमेट, फैंटास्टिक, अमेजिंग, नाइस मैम, बहुत ही नॉलेज मिली, बेस्ट मेंटोर, अमेजिंग, एक्सीलेंट, ऑसम। ऑलराइट गाइस, तो जितनी भी चीजें आपने सीखी सभी चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच साक्षी, आपने हमारी ऑडियंस को अपना टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आपने 1 घंटे से आप लगातार इस सेशन में हैं। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और साक्षी, कोई आखिरी कुछ शब्द जो आप हमारे लोगों को बताना चाहोगे, कुछ भी आप शेयर करना चाहोगे लास्ट में? मैं बस इतना बोलूंगी कि आई नो बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, लोग रोकेंगे, आप आगे बढ़ोगे, टांग पकड़ के लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाओ। बाकी देखी जाएगी कौन क्या कर रहा है, क्योंकि बाद में वही लोग आपसे बोलते हैं भाई क्या कर रहा है, हमें भी बताओ। तो बस रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। एक दिन आप भी मेरी जगह बैठोगे। सर एक और चीज ऐड ऑन करूंगी मैं, कि कल मेरा सेशन था, किसी भी रीजन की वजह से नहीं हो पाया। एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज ये सेशन हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर 11 सितंबर को मैंने यहीं बैठकर इसी वक्त हॉल ऑफ फेम दिया था अजय सर को अपना। नाउ 11 सितंबर को ही बैठ के मैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस का सेशन दे रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब लास्ट ईयर आपने हॉल ऑफ फेम दिया, ऑलमोस्ट सेम सेशन, और एक साल बाद एग्जैक्ट आप, ये काफी अच्छी चीज हुई है, सच अ कोइंसिडेंस है एक तरीके से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच साक्षी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगली ट्रेनिंग में, अगले सीक्रेट ऑफ रिचनेस में नहीं, इसी वेडनेसडे को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, तो टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू साक्षी। डन ब्रो।